वहाँ पे ले जाके उन्होंने क्या किया, एक बंदा उतर के पैसे देने लगा, एक ने पीछे से उसका ऐसे गला दबा दिया तो उससे पैसे ऐसे छीन के उसको इतना मारा। उसको उसी ऑटो में बैठा के लाए सेक्टर 29, जो कि काफ़ी होटल सिटी है पूरा, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट भी हैं यहाँ पे, बीकानेर वाला और ये सब है। हम्म। उसके पीछे सुनसान रोड पे फेंक के चले गए चलते ऑटो से। एक बार आर्टिमिस हॉस्पिटल एक मैडम को पिकअप करने गया, तो ओला उबर से थी वो कस्टमर, तो मैंने उनको बोला आ जाइए, मैं वहाँ वेट कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला भैया आप इतने मौसम में जहाँ पे भीड़। इतनी बारिश है, कीचड़ है, किचपिचा मौसम हो रहा है, आपको गुस्सा नहीं आता? इतने प्यार से आप बात कर रहे हो इतना सब होने के बाद भी। हम्म। तो मैंने कहा मैम ये मेरा काम है, और मेरे अंदर इतना पैसेंस है कि कैसे भी कीचड़ हो मैं आपको एक बार तो घर तो ज़रूर ही पहुँचाऊँगा, चाहे कितनी भी कीचड़ हो, पानी हो। हम्म। तो उनको बहुत अच्छा लगा कि आपको गुस्सा नहीं आ रहा, आप बिल्कुल हम्म। इरिटेट नहीं हो रहे, आप इतने हम्म। कूल मतलब स्वभाव से बात हाँ। कर रहे हो। हाँ। तो उन्होंने मेरे को दबा दिया उसी साइड, मेरे आगे गाड़ी लगा दी एकदम ओ। स्टाइल में। हाँ फिर। फिर मैंने कहा कि सर बताइए, मैं उतर के गया उनके पास, मेरी कोई गलती हो तो बताएँ। तो उन्होंने अपनी खिड़की जो है उतर के आए, वो मेरे से बोले कि मैं किसी को फ़ोन किया उन्होंने, किसी लड़के को कि जल्दी आओ यहाँ पे। फिर मैंने कहा हाँ। आप सर किसी को बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी गलती नहीं है। तो मैंने पीसीआर को कॉल किया, पुलिस आई, हाँ। पुलिस ने उन्हीं का सपोर्ट किया। पुलिस मुझे कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, रोड पे चलते रहते हैं, अब दोनों में से एक को तो समझना ही पड़ेगा, तो सॉरी बोल दे। मैंने हम्म। कहा सर मेरी कोई गलती नहीं है, सॉरी तो मैं आपके सामने बोल सकता हूँ, हम्म। इनके सामने कैसे? ये तो मुझे ही कुचल रहे थे, हाँ। आप आ गए तो। यही है कि मतलब फिर जैसे अमन भैया ने मेरे को बताया, तो आप पहले आईपीएस की भी तैयारी कर रहे थे, ये सर, तो वो आपने कब किया था? मतलब अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी तो सर मैंने अटेम्प्ट अभी इसी साल, अभी मेरी 37 एज है, हाँ हाँ हाँ। और अभी मैं ये 16 जून को ज़रूर देता, लेकिन मेरी अटेम्प्ट ख़त्म हो गई अभी। हाँ हाँ हाँ। बाकी मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था सर, मैं हाँ। यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, उसमें कोई भी पार्टिकुलर जॉब जो भी आईएएस आईपीएस या कम रैंक लाने पर और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उनमें कहीं जॉब मिल जाती। हाँ हाँ और हाँ। अपने जहाँ भी जिस फील्ड में मैं जाता वहाँ पे अपनी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ही होता, चाहे पोस्टल सर्विस हो, चाहे इंडियन हम्म। इंजीनियरिंग सर्विस हो, जिस भी क्षेत्र में जाता, यूपीएससी जो भी सेलेक्ट करती है, उनको अपने डिपार्टमेंट में अच्छी पोजीशन पे भेजते, चाहे आईआरएस हो, जैसे इनकम टैक्स रेवेन्यू ऑफिसर जैसे। हाँ हाँ हाँ, तो फिर आप मतलब वही करते थे उस टाइम पे? जी सर, मैंने अभी 2015 में तैयारी शुरू की थी सर, और हाँ। 2015 से 2023 तक मैंने अटेम्प्ट दिए काफ़ी बार। मैं अभी ऑटो चला के साथ में तैयारी कर रहा हूँ, तो फुल्ली फोकस नहीं हो पाया। हम्म। इस वजह से सर मैंने 10 अटेम्प्ट दिए, मेरा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा कितने था। अटेम्प्ट कितने अटेम्प्ट देना अलाउड होता है 6 यूपीएससी? तो सर दे ही सकते हैं, सभी के लिए 6 है। हाँ। पर जैसे मैं कैटेगरी से बिलॉन्ग करता हूँ, तो एससी एसटी में हम लोगों को जब तक हमारी एज है 21 से 37 तक हाँ दे हाँ सकते हैं। हाँ सबके लिए 21 से 32 है, हाँ 21 टू 32। हाँ। हम लोगों के लिए 5 हम साल लोगों का के लिए छूट है। मतलब? जैसे कैटेगरी कोई शेड्यूल ट्राइब है या कोई पहाड़ी अच्छा क्षेत्र से अच्छा आता अच्छा अच्छा। है, उन लोगों के लिए समझ सर गया। 5 साल का मिल जाता है उनको हाँ हाँ एक्सपीरियंस। हाँ, और उसमें कुछ रिजर्वेशन भी मिलती होगी फिर? हाँ सर, कैटेगरी वाइज़ रिजर्वेशन है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, हाँ इन जी हाँ सब जी के हाँ लिए जी। सर छूट मिल जाती है उसमें 5 साल की, हम्म। या फिर अगर नीचे रैंक भी लाते हो तो टॉप मोस्ट पोजीशन मिल जाती है, जैसे आईएएस, हाँ। आईपीएस। आप आए कहाँ से थे पहले? मेरा सर गोविंदगढ़ गांव पड़ता है अलवर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में। हाँ जी। मैं वहाँ से यहाँ पे आया। शुरुआत मैंने एक कोरियर कंपनी से की, हम्म। डीटीडीसी कोरियर गुड़गांव में ही। अब कितनी उम्र में आए थे? मैं सर बहुत कम एज में घर से आ गया था, 16-17 साल का। अच्छा, तो आप मतलब क्या सोच के आए थे वहाँ से? सर मैं जब निकला था तो घर में मैं एकदम गुस्से में थोड़ा-सा नाराज़ होकर निकल गया था। अच्छा। मम्मी ने मेरे हाँ को हाँ लगा दिया चाँटा, तो मैं घर से निकल गया। हाँ हाँ उसके बाद मैं सर यहाँ आया, तो मैं यहाँ जॉब ढूँढ रहा था। मेरे को अगस्त से दिसंबर तक हो गए थे काम ढूँढते हुए, दिल्ली आया मैं। हाँ वहाँ पे मुझे काम नहीं मिला, फिर मैं यहाँ पे 17 दिसंबर को 2003 में मैंने एक कोरियर कंपनी जॉइन की, डीटीडीसी कोरियर। हाँ जी। वो यहाँ बस स्टैंड के पास है, अभी भी है उसका ऑफ़िस। अच्छा। उसमें मैंने काम किया। कहाँ पे, दिल्ली में? यहाँ पे गुड़गाँव में सर, नियर गुड़गांव में? बस स्टैंड। अच्छी, अच्छा अच्छा अच्छा। और सर तब से मैं कोरियर में करते हुए इसी फ़ील्ड में मैं अलग-अलग कंपनी में, जैसे डोमिनोज़ पिज़्ज़ा, हाँ एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इन सब के फ़ील्ड के जॉब करता था मैं। करंट अकाउंट ओपनिंग में भी एचडीएफसी में काम कर चुका हूँ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो फिर आपने ऑटो चलाना कब शुरू किया? सर मेरी जब जॉब छूट गई 2010 में, हाँ। तो मैंने 7 जून 2010 से मैं ऑटो चला रहा हूँ यहाँ पे हुड्डा से। 7 जून? 7 आज जून। 7 जून है। हाँ, आज भी सर, हाँ 8 तारीख है आज भी तो सर। जी, हो गया, आपको कितना टाइम हो गया? लगभग 14 साल, 13-14 साल हो 13-14 गए, साल। हाँ।
तब मैंने यहाँ पे ऑटो चलाना शुरू किया। यहाँ पे कुछ दिन 6-7 दिन किसी के साथ सीखा, मतलब रोड पे हाँ। चलाना कोई दिक्कत तो नहीं है। हम्म। बाकी मुझे एड्रेस की कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैं पहले से कोरियर में था या उसी फील्ड में ही था, मैं फील्ड की जॉब कर रहा था। तो हाँ। उसके बाद सर मैंने जब यहाँ पे ऑटो शुरू किया, तो तब से मैं अब तक यहाँ ऑटो चला रहा हूँ। ये मेरा दूसरा ऑटो है, मतलब एक ऑटो पुराना हो गया, वो मैंने बेच दिया। अच्छा, तो ऑटो लेने का वो क्या होता है, प्रोसीजर कैसे रहता है, क्या करना होता है ऑटो लेने सर के लिए? ऑटो को लेने के लिए कुछ अमाउंट, मतलब डाउन पेमेंट अपने पास होनी चाहिए। किस मतलब क्या प्राइवेट कंपनी से खरीदना होता है ऑटो? मैंने तो सर हाँ, अपने स्तर पे बजाज फाइनेंस से मैंने लोन करवाया था अपना। अच्छा। और उस समय 70,479 रुपये भर के मैं ये अपना पहला ऑटो लेके आया था। उस डाउन पेमेंट ये है से। 2010 की बात? हाँ सर, 2010 2010 की। में 70,000 का ऑटो और मिलता सर था? उस समय ऑटो था 1,28,000 का। तो मैंने आधी पेमेंट लगभग अच्छा। ऑलमोस्ट कर अच्छा, दी आप थी। टोटल में, ठीक है ठीक है तो ठीक है, मैंने हाँ। ईएमआई पे लिया था सर। हाँ। उसके बाद भी मेरी 7410 रुपये की जो भी ईएमआई जाती थी हाँ। हर महीने, हम्म। वो मैं भर रहा था। और मैंने उसे चलाया 5 साल। और हम्म। 2016 में जब मैंने 15-16 में मैंने उसे बेचा। फिर ये दूसरा ऑटो है मेरा अभी जो आप देख रहे थे। अच्छा। हाँ। इसे भी लगभग 8 साल से 8.5 साल हो गए। ऑटो का जो लाइसेंस होता है वो एक फोर व्हीलर लाइसेंस से अलग होता है क्या? सर मैंने जो लाइसेंस बनवाया था, मेरे पास में था 4 व्हीलर, जो कि आप लोगों के पास भी होता है, लाइट जो कार हम्म। चला सकते हो आप। हाँ हाँ हाँ। मैं उसी पे चला रहा था, पर एक बार मेरा चालान हो गया हाँ। यहीं पे झाड़सा चौक में, अच्छा। गुड़गांव में। हाँ। तो मुझे सर वहाँ पर पता लगा कोर्ट में कि इस लाइसेंस पे हम ऑटो नहीं चला सकते। अच्छा। उसके लिए हमें टीएसआर, जो ऑटो रिक्शा परमिट जिस तरह का होता है, इस तरह बैच लेना होता है। इस तरह हमें हैवी या कमर्शियल लाइसेंस लेना पड़ता है सर। उसके हाँ। लिए फिर मैंने ये जून 2012 में ये वाला मैंने अपना बनवाया, जो अभी मेरे पास हैवी लाइसेंस है, हाँ। बैज नंबर के साथ। हाँ। 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 अब मैं उसी पे ऑटो चला रहा हूँ सर। इससे क्या है, कमर्शियल है और सर हैवी है, तो इसका फ़ायदा ये है कि मैं हमेशा पब्लिक डीलिंग कर रहा हूँ, पैसेंजरों को लेके जा रहा हूँ। हम्म। वो भी सेफ़ रहे, मैं भी सेफ़ रहूँ। अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ होता है, तो हम्म। मेरा इस लाइसेंस से काफ़ी बचाव भी है। एक दिन में मतलब आपको कितना माइलेज दे देता है ऑटो? सर मैं एक बार अभी जैसे गैस केजी के भाव से आ रही है अभी। हाँ। अभी 82 रुपीज़ पर केजी गैस है। हाँ जी। मैं 4 किलो एक दिन में भरवाता हूँ, अच्छा। यानी कि 320 रुपये की। हाँ। तो उसको सर मैं जब चलाता हूँ, तो यहाँ पे भीड़ में सर एवरेज नहीं दे पाता, क्योंकि जगह-जगह रेड लाइट, हाँ। जाम हाँ। होता है। हाँ। तो वो यहाँ पे टोटल अगर मैं देखूँ तो 160 या 150 किलोमीटर या इतना ही ऑटो मेरा चल पाता है। 150 किलोमीटर क्या, एक ये मतलब केजी में? टोटल एक बार 4 केजी गैस भराने पे। अच्छा। तो यानी 1 केजी पे मुश्किल से मेरा 30 तीस तीस चालीस चालीस मुश्किल से सर, तीस क्योंकि चालीस रश किलोमीटर होता है ना सर, तो रेड लाइट पे हाँ। खाली भी ऑटो स्टार्ट रहता तो है। फिर आप प्रेफर तो यही करते होगे ना कि लोग मतलब दूर का वो लेते हो, क्योंकि हाँ, फिर दूर का लेने में माइलेज सर ज़्यादा। फ़ायदा है। जैसे मैं अगर मानेसर जाता हूँ, हम्म। या मैं सोहना जाता हूँ, अभी हाँ। नया टाउनशिप बन रहा है साउथ गुड़गांव में। हम्म। तो सोहना जाने में मुझे उसमें फ़ायदा है, लॉन्ग रूट पे जाने पे। हाँ। क्योंकि एक तो रोड सर खाली मिलेगा, जैसे दिल्ली मुंबई हाँ। एक्सप्रेस वे है, हाँ। 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 गुड़गांव राजीव चौक टू सोहना। और अगर मैं मानेसर जाता हूँ, अमेठी वगैरह, या मैं इधर झज्जर साइड जाता हूँ, तो उससे सर मुझे एक तो पूरे दिन का काम मिल जाता है। दूसरा, मेरी गैस कम लगती है, फ्यूल की जो हम्म। एवरेज भी हम्म। अच्छी है, हम्म। मेंटेनेंस भी इतना नहीं है हम्म। ज़्यादा। और एक फिक्स सवारी मिल जाती है, वो भी अच्छा है। बाकी प्रॉफिट है बेसिकली। प्रॉफ़िट है। और हाँ। दिन में सर मैं जब छोटी-छोटी सवारी सारे दिन छोड़ता हूँ, छोटी-छोटी मतलब जो मैं 100 रुपए की, 80 रुपए की जो सवारी आस-पास 2 किलोमीटर जाता हूँ, वो 2 किलोमीटर जाने और आने में ही सर आधा 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि एक बार लेके गए और हाँ। उसे जाने में 20 मिनट लगा ड्रॉप करने में, हाँ। फिर वापस आते-आते वही 30 से 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा भी लग जाता है हाँ। कभी-कभी। हाँ। हाँ। तो तो आपका लॉन्ग रूट बेसिकली में फ़ायदा है। उसी में फ़ायदा है, जी हाँ। सर। और फिर बीच में अगर आपके कभी ऐसे एक्सीडेंट्स या कुछ हुए थे ऑटो में? हाँ सर, एक बार मतलब मेरे से नहीं हुआ, मेरा एक दोस्त, मेरे गाँव का लड़का था। हम्म। मैंने मेरे 15-16 उनको सिखाया लड़कों को, ताकि वो भी अपने हम्म। एम्पावरमेंट हो सके, अपने क्षेत्र में काम सीख के वो भी कर हम्म। सकें, हम्म। और अभी कर भी रहे हैं सर। अब वो लड़का तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उसने 14 अगस्त 2014 की डेट है ये, वो रेड लाइट पे ही खड़ा था मैदानता पे, आज से 10 साल पहले की बात है लगभग। हाँ। हाँ। तो पीछे से उनको किसी नाम के एक व्यक्ति ने कार से पीछे से ठोक दिया था। उनका ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पे पाँव चला गया, तो रेड लाइट अरे। पे खड़े में ही ठोक दिया था। हाँ। तो उसका जो नुकसान हुआ, तो उस समय ये ऑटो को हर साल फ़िटनेस परमिट हमें पास भी करवाना पड़ता है। हम्म। ये दिखाना पड़ता है इंस्पेक्टर को कि हमारे ऑटो का सब कुछ ओके है। हमारा तो सब कुछ ओके था, लेकिन वो पासिंग का जो सर्टिफ़िकेट मैंने नहीं लिया यहाँ से,
कोर्ट के वहाँ मिलता है वो। पासिंग का सर्टिफिकेट? हर साल ऑटो पास कराना पड़ता है, जितनी भी कमर्शियल गाड़ियाँ हैं, हाँ। ट्रक है या जो भी कैब। कमर्शियल में आता है, कैब है या टाटा 407 है, टेम्पू है बड़े वाले लोडिंग वाले, इन सबको पास कराना पड़ता है। अभी तो 2 साल की पासिंग हो गई है, मतलब 2 साल में आपको एक बार पास करवाना पड़ेगा। और उस समय तो सर ऐसा था 1 साल में हर साल पास कराना पड़ता था। तो मेरी जो परमिट है वो जो फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट है वो 4 अगस्त को ही समाप्त हो गई थी, उसकी डेट एक्सपायर हो गया था मतलब। हाँ, और वो 10 दिन बाद ही वो एक्सीडेंट हो गया। तो हाँ। उस एक्सीडेंट के होने के बाद मुझे जो क्लेम मिलता इंश्योरेंस कंपनी से हुँ, 27,000 के आसपास जो मेरा नुकसान हुआ, हाँ। वो नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि सर आपके पास तो क्योंकि वो पास फ़िटनेस आपका। आपका नहीं है। हाँ, तो फिर सर मुझे खुद अच्छा। से कराना पड़ा, 10-12 दिन काम भी छोड़ना पड़ा। ये हुँ, शुक्र है कि हमें किसी को चोट नहीं आई। हुँ, सवारी को थोड़ी चोटें लगी तो वो उस कार वाले ने ही उनका इलाज कराया। हुँ, और हमारा भी जो काम छूटा तो उसने कहा मैं ग ऑटो तो आप अपना इंश्योरेंस से कराओ। लेकिन इंश्योरेंस वालों ने मना कर दिया तो फिर हमें अपने आप से कराना पड़ा। हुँ। हाँ, तो हाँ, तो फिर ये सारे जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो इसमें मतलब बहुत सारे आप देखते हो कि सड़क पे लोग रोड रेज भी होती है, लोग जी सर। गुस्सा भी हो जाते हैं। जी, जी। तो ऐसे आपने मतलब आपके साथ कभी कुछ हुआ है? हाँ सर, ऐसा कभी-कभी हो जाता है जैसे ऑटो रेड लाइट पे अगर बंद हो गया, हुँ, तो लोगों में पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है। हाँ, वो कार में जो बैठा होता है ना एसी में, उसे पता नहीं होता कि वो बेचारा परेशान है, स्टार्ट कर हाँ, रहा है, हाँ, हाँ, हाँ। ऑटो स्टार्ट हो नहीं रहा है, वो तो बहुत कोशिश कर रहा है। तो वो हॉर्न पे बजा-बजा के इतना दिमाग इरिटेट कर देते हैं सर और हुँ, फिर उतर के आ भी जाते हैं लड़ने के लिए। हुँ, तो हम बता देते हैं कि सर गाड़ी ख़राब है, मैं हुँ, अभी साइड कर रहा हूँ। हुँ, तो इस तरह की घटनाएँ तो सर रोज़ होती रहती है रोड पे और अभी ऑटो वाले भी इतने हो गए ना सर, तो उनको भी अवेयरनेस की कमी है, ट्रैफ़िक रूल्स नहीं पता उन्हें। वो कहीं भी लेफ़्ट राइट आके बिना इंडिकेटर दिए हुए कहीं भी मुड़ जाते हैं। हुँ। उससे भी लोगों में गुस्सा है कि ये सही नहीं चला रहे हैं, हाँ, जैसे हाँ, हाँ। ई-रिक्शा वाले हो गए, ऑटो वाले हो हाँ, गए। तो कई बार नाराज़गी हमें झेलनी पड़ती है। एक हुँ, दिन तो एक बंदा मैं थोड़ा-सा बाहर आगे निकल गया रेड लाइट के पास, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे, तो एक बंदा मेरा चाबी निकाल के लेके चला गया ऑटो की। अरे! तो फिर मैंने दूसरी चाबी लाके घर से फिर स्टार्ट किया। अच्छा, वो चाबी लेके चला ही गया? चला गया। वो ये तो ऑटो को पलट रहा था पर उसकी वाइफ़ ने मना कर दिया कि नहीं, नहीं, नहीं रहने दीजिए वो वैसे इतना। वो तो मारने को तैयार था। तो अरे! उसने फिर चाबी निकाली और वो हाँ, लेके चला गया चाबी को, ताकि ये अभी खड़ा रहे, खड़ा स्टार्ट ना रहे, कर पाए। हाँ। फिर मैं दूसरी चाबी से स्टार्ट किया सर, घर से मँगवा के। तो फिर आप इतनी उसमें करते क्या हो? मतलब फिर तो सर मतलब यही ये है इसमें पुलिस या सरकार कुछ कोई मदद अ, माँगते नहीं हो आप अभी या सर कोई करता संख्या नहीं? ज़्यादा हो गई ना ऑटो की तो हाँ, पुलिस को भी लगता है कि कहीं न कहीं यही गलत होंगे ऑटो वाले, ये सही से नहीं चलाते होंगे प्रॉपर। या अच्छा। हम कंप्लेंट भी करते हैं तो पुलिस वाले हमें सेटलमेंट कराने की बात करते हैं कि चलो कोई ना तेरा नुकसान छोटा-सा ही तो नुकसान है। हाँ, 1500-2000 रुपए का नुकसान है, खुद से करा ले। हाँ। या फिर बोलते हैं और क्या फांसी तोड़ेगा मतलब तुम उसको क्या कर सकते हो अब? हुँ। तो हमेशा मैंने एक बार 112 पे कॉल की यहाँ पे अब्दुल कटारिया चौक पे, वहाँ पे नैरो रोड है, अंडरपास का काम चल रहा 112 मतलब? कोई था। पीसीआर पे, पीसीआर पे, ठीक है, ठीक है, ठीक तो है। वो कॉल की तो पीसीआर आई, हुँ, तो फ्राइडे का दिन था, मैं भी वीकेंड पे शाम को 6 बजे घर जा रहा था थोड़ा जल्दी। तो पीसीआर ने आके उन्हीं को मतलब सपोर्ट किया, उन्हीं की बात सुनी जबकि कॉल विक्टिम मैं हूँ, हाँ, हाँ, हाँ। मैंने ही कॉल की। हुआ क्या था? मतलब सर मैं निकल रहा था तो लेफ़्ट से निकल रहा था मैं, हुँ, राइट से मेरी कार थी फरीदाबाद नंबर की। तो उसने उसको ईगो हर्ट कर गया, उनको लगा कि ये मेरे से आगे कैसे निकल जाएगा लेफ़्ट से। हाँ, तो लेफ्ट उन्होंने से ओवरटेक कर जी, रहा है। जी, हाँ। काफ़ी स्पेस था निकलने के लिए, तो उन्होंने मेरे को दबा दिया उसी साइड, मेरे आगे गाड़ी लगा दी एकदम ओह! स्टाइल में। हाँ, फिर? फिर मैंने कहा कि सर बताइए, मैं उतर के गया उनके पास, मेरी कोई गलती हो तो बताएँ। तो उन्होंने अपनी खिड़की जो है उतर के आए, वो मेरे से बोले कि किसी को फ़ोन किया उन्होंने किसी लड़के को कि जल्दी आओ यहाँ पे। फिर मैंने हाँ, कहा आप सर किसी को बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी गलती नहीं है। तो मैंने पीसीआर को कॉल किया, पुलिस आई, हाँ। पुलिस ने उन्हीं का सपोर्ट किया। पुलिस मुझे कहा कि कोई बात नहीं ऐसा होता रहता है, रोड पे चलते रहते हैं, अब दोनों में से एक को तो समझना ही पड़ेगा, तो सॉरी बोल दे। मैंने हुँ, कहा सर मेरी कोई गलती नहीं है, सॉरी तो मैं आपके सामने बोल सकता हूँ, हुँ, इनके सामने कैसे? ये तो मुझे ही कुचल रहे थे। हाँ, आप आ गए तो फिर वो कार वाला मुझे ही ब्लेम करने लगा कि नहीं सर मैं गाड़ी से जब उतर रहा था तो ये उतर के इसने मुझे वापस खिड़की बंद कर दी। मतलब मुझे खिड़की से मारना चाह रहा था। मतलब कुछ भी लगा देते हैं सर रोड पे। हाँ, 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 तो फिर इतने एक तो इरिटेट माहौल है सर, पॉल्यूशन, धूप, उसके अलावा जाम, हाँ, कभी बारिश हो जाती है तो यहाँ पे थोड़ी-सी बारिश में बाढ़ भी आ जाती है सर, हाँ, फ्लड एकदम वही, फ्लड जैसा वही, माहौल। वही।
तो उस समय अगर गाड़ी पानी जाते ही गाड़ी ख़राब, सीएनजी की गाड़ी जल्दी बंद हो जाती है। तो उस समय लोग ये नहीं सोचते कि इसकी कोई रियल प्रॉब्लम है, वो सीधा आके मारने को तैयार रहते हैं। हाँ। मुझे नहीं मारा, लेकिन मैंने देखा है वो ऑटो वाले को हुँ, पीटते रहते हैं रोड हाँ। पे, और अभी ज़्यादा होने की वजह से हमारी पुलिस भी ज़्यादा इतनी सुनती नहीं है। बट फिर मतलब ऑटो वालों में फिर साथ में कोई यूनिटी नहीं है, कोई यूनियन नहीं है ऑटो वालों का? सर अभी एक बीच से हमारी एक यूनियन के प्रधान बने, उन्होंने अपना एक ऑफिस खोला और उन्होंने कहा कि मैं आपका प्रधान हूँ यूनियन का, आप हमसे जुड़ जाइए। मैं भी उनसे 6 जनवरी 2024 से अभी से जुड़ा हूँ, 6 महीने हो हाँ, गए मुझे भी। हाँ। वो कोई बात हो जाती है सर, कोई पुलिस केस हो जाता है या कोई हमें मार के चला गया, हमने पुलिस को बताया या किसी कस्टमर ने हमारी कंप्लेंट कर दी, तो वो आते हैं थाने में, पर वहाँ पे भी बात सर सेटलमेंट पे ही होती है। मतलब पुलिस जो चाहती है या हुँ, फिर कस्टमर जो चाहता है, जो हमारा क्लाइंट है, वो हम पे कभी ब्लेम लगा दे। अभी एक हाँ। लड़के को लगा दिया कि उसने पूछा कि सर मुझे ऑटो, आपका ऑटो चाहिए? तो उसने बोला नहीं, नहीं चाहिए, गाली-वाली देने लग गया। तो उन्होंने कहा सर आप गाली क्यों दे रहे हो? तो उसने अपना बैग वहीं पे फेंक दिया और बोला मेरे, तुमने मुझे लूटा है, मेरे 18,000 रुपए निकाल लिए। हमने अपने प्रधान जी को फ़ोन किया, प्रधान जी आए भी। हाँ, पुलिस वहाँ पे जो 112 पे कॉल की ना उस कस्टमर ने, यहीं हुड्डा सिटी सेंटर पे, मिलेनियम सिटी सेंटर पे, तो पुलिस ने उनका सपोर्ट लिया। हमेशा यहाँ आप देखते ही हो ज़्यादातर रिच मतलब मैन, पुलिस हमेशा दूसरे बंदे बड़े का ही लोगों सपोर्ट का दे रही है। बड़े लोगों का ही साथ देती है, क्योंकि हाँ। उनको लगता है कि कहीं न कहीं ऑटो वाले की गलती रही होगी। हुँ, फिर मैं भी गया, मैंने कहा सर ये लड़का, लड़ाई तो चलो कर लिया होगा, आपने गाली दी, इसने कुछ कह दिया होगा आपसे, लेकिन सर ये आपके पैसे नहीं, रॉबरी मतलब पैसे नहीं लूट सकता। हुँ, तो उन्होंने कहा नहीं, हर जैसा एक जैसा नहीं होता, आप बोल हुँ, रहे हो आप ठीक है सर, लेकिन आप नहीं जानते कैसे-कैसे ऑटो वाले हैं। हुँ। तो पुलिस ने हमसे 18,000 रुपए उसको दिलवा ही दिए ज़बरदस्ती। तो 18,000 किसने दिए? जिस पार्टी ने हम पे ऐसे इस तरह का बोला ना किसी कस्टमर हाँ, ने कि मेरे 18,000 रुपए लूट लिए, हाँ। उसको फिर सर पुलिस ने बोला तो हमें देने ही पड़े। किसने? हम मतलब हमारा एक बच्चा है अरुण नाम का, यहीं पे ऑटो चलाता है। हाँ, हाँ, हाँ। उसके साथ हम भी 2 दिन थाने में गए आए, हम भी 40 ऑटो वाले पूरे-पूरे दिन काम छोड़ के उनके साथ रहते थे। हुँ, अभी एक ऑटो वाले को दूसरे ऑटो वाले ने सिर विर फोड़ दिया। हमारे आपस में भी छोटी-छोटी बातों पे लड़ाई हो जाता है। जैसे हुँ, ₹10 की सवारी कम पे ले जा रहे हैं, मैं कम में ले जा रहा हूँ, हुँ, दूसरा वाला उसी पे लड़ाई हो गई। हुँ, तो इस तरह की समस्याएँ भी हैं। तो एक बंदा ऑटो वाला ही उसको मार के चले गए, तो उनके सिर में चोटें-वोटें आई। हुँ, फिर उनका हमने ट्रीटमेंट वगैरह करवाया, यहाँ गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल है सेक्टर हुँ, 10 में, वहाँ। हुँ, उसके बाद सर जब वो पुलिस-वुलिस का मामला था, तो हम 2-3 दिन पुलिस के पास भी गए। हुँ। फिर दूसरी पार्टी से पुलिस ने हमें सेटलमेंट करवाया, उसके खर्चे भी दिलवाए, जो 30,000 रुपए उसके खर्च-वर्च जो भी हुए ना मेडिकल, हुँ, जो भी उसका ऑटो-वोटो का वो सब दिलवाया। अच्छा। कभी-कभी पुलिस बहुत साथ देती है हमारा। हाँ, हाँ, हाँ। उनको लगता है कि हाँ, ये तो जेन्युइन है, बहुत ज़्यादा वो है। हुँ, बाकी अगर रोड पे हमारा हो जाए या सवारी के साथ हो जाए, तो पुलिस ज़्यादातर उनका साथ देती है। हुँ। तो वैसे एक और यूनियन भी काम करती है सर, यूनियन के प्रधान जी भी आते हैं, हमारे योगेश शर्मा जी भी वहाँ पहुँचते हैं मौके पे। पर हुँ, अक्सर देखा है कि वहाँ पे भी वही सेटलमेंट की बात आती है सर, थोड़ा-सा हम पे ही वो कहते हैं, कर लो अब क्या मेरे को है। ऐसा लगता है ये सेटलमेंट की बात सिर्फ़ ये पूरी दुनिया में ही चलती है, सिर्फ़ हाँ, आई ऑटो थिंक लाइन में नहीं सर, ऑटो हाँ, लाइन में हर ही नहीं, हर जगह जगह ऐसा ही ही है। चलती है क्योंकि पुलिस नहीं चाहती कि कोई एफआईआर करे या चार्जशीट में नाम जी, 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 अपने वो करे। थाने का, अपने एरिया का, उनके हुँ, जो भी थाना लगता है, उनका एरिया का वो हुँ। केस के ज़्यादा मामले ना वही, बढ़े, वही। सेटलमेंट ही हर ये जगह है। उनका हमेशा तरीका सर ही रहता है। अमीर लोग थोड़ा-सा दबाने की वो करते हैं, जहाँ पावरफुल होता है, कोई भी देख लो आप, किसी पार्टी को ही देख लो आप, हुँ, या किसी यहाँ के लोकल बिज़नेसमैन को देख लो। हाँ। हमेशा अभी वो पुणे वाला केस आपने देखा, जैसा कि हुँ, उस बच्चे ने गाड़ी-वाड़ी चढ़ाई, तो हुँ, उसपे भी आपने देखा कि उसे बचाने में लगी रही पुलिस। हुँ। तो यही है हर जगह सेटलमेंट की बात है। जैसे आप एक दिन में आपका कैसा रहता है कि आप सुबह कितने बजे ऑटो चलाना शुरू करते हो? फिर जैसे कब सर तक चलाते मैं हो? सुबह में सर 9 टू 9 मतलब अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके, हुँ, फिर जब मैं आता हूँ काम पे, अभी तो उनकी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो मैं हुँ, 9 टू 10 या 9 टू 9 चलाता हूँ ऑटो। बीच में अगर 1 घंटे 2 घंटे का जब धूप ज़्यादा होती है, तो कहीं पे आराम भी कर लेते हैं, किसी और पेड़ के नीचे कहीं ऑटो लगा के, हुँ, या किसी मैकेनिक की दुकान पे जाके मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ दिन में। क्योंकि हुँ। सर काफ़ी 13-14 घंटे की रनिंग हो जाती है ना, हाँ। और सर लगातार इसी काम को कर रहे हो, 1 दिन का तो काम है नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। उस इसके लिए बीच में आराम बहुत ज़रूरी है। मशीन की तरह हम 8-10 घंटे 12-14 घंटे नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा बहुत बीच हाँ। में ब्रेक ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो रेस्ट लेके फिर चलाते हैं। हाँ। और अर्निंग की बात है तो सर अभी इतना कॉम्पिटिशन है, ओला, उबर है, रैपिडो बाइक है, सिटी बस है,
ई रिक्शा है, उसके बावजूद भी 100 रुपये घंटे की एवरेज हमारी आ जाती है, मगर 12 घंटे मैं ऑटो चलाऊँगा तो 1300-1400 1200 जो भी मैं कमाऊँगा गैस वैस भरा के मैं 1000 रुपये ले जाता हूँ सर घर पे। तो आपका एम कितना रहता है दिन का मतलब? मेरा एम तो सर इतना ही रखता हूँ मैं, ज़्यादा बड़े मेरे टारगेट नहीं है कि मैं 2000 कमाऊँ, हाँ 2500 कमाऊँ। हाँ मेरे को पता है कि मैं कितना भी हाथ पैर मार लूँ, मैं इससे ज़्यादा 1500 कमा लूँगा बस। हम्म बहुत ज़्यादा कभी सवारियाँ ज़्यादा निकल रही होंगी, जिस दिन ज़्यादा काम होगा, कोई एग्ज़ाम पड़ गया संडे को, हम्म या कोई ख़ास कोई मेला चल रहा है, शीतला माता मंदिर है जैसे हाँ हल्द्वानी में, हाँ हाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं शीतला माता के दर्शन हाँ करने। हाँ हाँ तो उनको उस समय हमारा थोड़ा-सा काम बढ़ जाता है। गर्मियों में भी काम ठीक रहता है, लेकिन इतनी धूप में कोई निकलता नहीं है फिलहाल। मैं वही देख रहा था अभी अभी भी जब हम लोग हुडा पे थे जी सर। तो वहाँ पे बहुत इतनी भीड़ नहीं थी जितनी पहले होती है, क्योंकि आज शायद सैटरडे भी है। सैटरडे सर वीकेंड की सैटरडे वजह से भी सैटरडे संडे संडे ऑफ है तो 2 हाँ दिन तो वैसे भी काम कम हो जाता है। लेकिन हाँ अगर संडे को कोई एग्ज़ाम हो तो काम बढ़ भी जाता है कभी-कभी हमारा। हम्म। आज आपने देखा अभी मेट्रो पे ऑटो भी बहुत कम थे और हम्म भीड़ भी नहीं थी। बिल्कुल कोई आ वही। ही नहीं रहा था सर। यहाँ से सिर्फ जा तो रहे थे दिल्ली की तरफ, हम्म जो अपना लोकल मार्केट करने जाते हैं, चावड़ी बाज़ार या गांधीनगर, हम्म वही जा रहे थे। बाकी उधर से शाम को आना शुरू होगा तो थोड़ा बहुत काम होगा। क्योंकि गर्मी भी तो इतनी है ना, कोई गर्मी बाहर ही नहीं निकल रहा, कोई और नहीं बाहर निकल 12-1 बजे कौन बाहर निकलेगा? और सर कोई अगर लेते भी हैं तो वो कैब लेते हैं एसी की वजह से, ऑनलाइन हाँ कैब, हम्म ऑनलाइन सारे सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। हम भी थोड़े बहुत जुड़े हुए हैं उबर के साथ, तो उधर से आते हुए हम जब आते हैं खाली हुड्डा की तरफ, हम्म तो हम ऑनलाइन अपना ऐप ऑन करके ऑनलाइन बुकिंग ले आते हैं। हाँ हालाँकि बहुत कम पैसे दे रहा है वो, 100 रुपए की जगह 57, 67 इतना ही दे रहा है। हाँ पर सर हम सोचते हैं कि खाली आने से अच्छा अच्छा हमारा उबर ही है। एवरेज तो निकल जाए, कमाई हाँ का औसत एक निकल जाए। तो एक उबर और ओला की राइड वर्सेस एक जब आप इंडिविजुअली एक राइड बुक करते हो या फिर लेते हो, तो उस दोनों में कितना कितना फ़र्क होता है पैसों का सर कम से एटलीस्ट? कम 40% का फ़र्क है। जैसे कि मैं अगर आप मुझे लेके ज कमीशन कितना लेती है उबर या ओला? जैसे हुड्डा से मैंने कोई राइड ली मेदांता मेडिसिटी की, ठीक है 100 रुपए मैं लेता अगर वैसे आप मेरे पास आते। ठीक है अगर उन्होंने ओला उबर से बुक की तो उनका वहाँ पे 84 दिखाएगा। हाँ उसमें से भी वो हमसे 17 रुपए या 16 15 रुपए जो भी कमीशन काट लेगा। हाँ तो हमें सर 84 में से अब 68-70 रुपीज़ ही इतना ही मिल मिलता है। पाता है, हाँ 68-70 के आसपास, हाँ 70 से भी कम। तो जो हाँ ये 100 रुपए और जो 68 के बीच में जो अंतर है ना, ये 32 रुपए का नुकसान हाँ हम ऑटो वाले को ही हो रहा है, क्योंकि गैस तो महंगी हो रही है। जब मैंने शुरू किया था ऑटो चलाना, उस समय सर 27-28 रुपया पर केजी गैस थी, और आज उसको 3 और से आपने मल्टीप्लाई। सीएनजी पे ही शुरू किया था? हाँ, सीएनजी पे शुरू किया था। हम्म इमरजेंसी में पेट्रोल पे चलाते हैं जब कभी गैस खत्म हो जाती है। हाइब्रिड है, मतलब दोनों में चला सकते हैं। अच्छा और अच्छा सर अब तब तो था 27, अभी हम्म 82 है, मतलब 3 गुना ज़्यादा बहुत है, ज़्यादा हो गया और है, हाँ प्राइस तो बढ़ता गया। अब उस हाँ हिसाब से उस समय हम 50 रुपए में भी मेडिसिटी चले जाते थे। हम्म आज भी सवारी 80 भी बड़ी मुश्किल से देती है, कॉम्पिटिशन इतना है कि ऑनलाइन उन्हें दिखा रहा है 70 रुपए में, तो फिर वो 80 भी हम्म दे दें तो ये भी बहुत गनीमत है। हाँ हाँ हाँ। तो फिर उस टाइम पे तो जब मेरे को याद है जब ओला और उबर आया था तो ऑटो वालों ने काफ़ी मतलब काफ़ी गुस्सा थे और बहुत रिजेंटमेंट थी उन लोग के अंदर कि अब ये आ गया तो हमारा हाँ, धंधे पे नुकसान हाँ होगा। सर, जब 13-14 में हाँ जब ये आया था, शुरू में ओला आया यहाँ पे, हाँ फिर बाद में उबर आया। हम्म उससे पहले एक जुगनू भी यहाँ पे चलता था। फिर एक और आया था, उसका नाम ऐसा था, जुगनू, चलो जुगनू से, और उससे भी पहले एक और लाल ऑटो चलते थे उसके, वो कंपनी अभी मुझे याद नहीं आ रही है, हम्म 2010-11 से है वो भी। तो इस तरह के जब आए तो हमें भी लग रहा था हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2014 को हमने स्ट्राइक भी की थी, मतलब लोग कर रहे थे। हाँ हम चला रहे थे तो उन्होंने कहा नहीं, ऑनलाइन नहीं चलाओगे आप। हमें जहाँ-जहाँ रोक के हमारी सवारी उतार ली जाती थी, हाँ। और मारपीट भी हो जाती थी कौन कभी-कभी। करता था ये? यहाँ के जैसे लोकल हैं जो यहाँ पे ऑटो चला रहे हैं पहले से, हाँ जिनके बड़े ऑटो हैं, हाँ जो शेयरिंग में चलाते हैं, वो कई बार रोक के मारपीट तक भी कर देते थे। शीशे-विशे भी फोड़ देते थे गाड़ियों के। तो उस समय हम मेरे को एक बार गलेरिया पे रोक लिया था। तो कहाँ रोक लिया था? गलेरिया मार्केट के गलेरिया में पास रोक लिया था? मुझे रोक लिया था। तो यहाँ कब पे की बात है, वो बच्चे, 2014 की? हाँ सर, तो वो बच्चे बंगाल साइड के थे, वो भी ऑटो चलाते होंगे। तो हम्म उन्होंने सवारी को उतरवाने की कोशिश की, तो मैंने कहा भाई सवारी उतार लो, मुझसे तो लड़ाई मत करो। हम्म अच्छा हुआ कि पुलिस वाला तुरंत आ गया, तो मैंने
उनको हुँ। बोला कि सर ये मेरे साथ में रोक रहा है मुझे, हाँ। तो वो मेरे ऑटो में बैठा और उन्होंने मुझे पास करवाया उनसे, वहाँ से बचा के लाया, मतलब हाँ, हाँ, हाँ। बोला जाने दो इनको। गलेरिया में पीसीआर भी तो खड़ी होती है ना पीसीआर उसी खड़ी टाइम? रहती है, वहाँ पे बूथ भी है सर, पुलिस असिस्टेंट अच्छी बूथ है। बात है। हाँ। ये तो अच्छा है, सेफ्टी तो अच्छा है, हुँ। पुलिस चाहे तो एक कुछ भी ना हो पाए हम। और लोग आपसे मतलब नेगोशिएट भी करते होंगे 10-10, 20-20 रुपए के लिए? हाँ सर, वो तो मोल भाव, बार्गेनिंग पावर तो हाँ। सर उनकी मजबूत रहती है कस्टमर की, क्योंकि अभी कस्टमर किंग है सर मार्केट में। हुँ। इतने सारे ऑटो हैं, मैं ना जाऊँगा तो कोई और चला जाएगा 10-20 रुपए में कम में। मैं 100 में जा रहा हूँ, कोई 80 में चला जाएगा। हम 90 बोल रहे हैं, कोई और 70 में भी तैयार हो जाएगा। हाँ। तो इस तरह से तो सर हाँ, आपस में भी कॉम्पिटिशन होता ही है। आपस में भी कॉम्पिटिशन है और फिर कस्टमर भी नेगोशिएट तो करता ही करता करता है। ही है सर, हाँ, और बहुत जैसे ज़्यादा। बहुत सारे मैंने देखा है कि जैसे अगर हम नॉर्थ दिल्ली साइड पे जाओगे, जी सर। तो लोग पेटीएम यूज़ ही नहीं करते। हाँ, हाँ सर, ऑटो वाले पेटीएम यूज़ नहीं नहीं करते। करते सर। तो फिर सर हम दुकान पे जाके करवाते हैं, तो फिर दुकान वाला भी कुछ कहता है सामान लो, तब हम हाँ, आपको पेमेंट देंगे। मैं हाँ। यहाँ हुड्डा पे देखता हूँ बहुत सारे ऑटो वाले आके बोलते हैं भाई 150 रुपये पेटीएम करा लो, आप मुझे कैश दे दो। क्योंकि सवारी के पास या तो 500 का नोट होता है, चेंज होती नहीं है, या फिर ऑनलाइन, उनके पास ऑनलाइन नहीं है। तो फिर वो ऐसे ही आपस में दुकान पे कराते हैं, दुकान वाला कुछ सामान के बदले में ही कराता है कि चलो कुछ लेना पड़ेगा, पूरे तो नहीं देता मतलब। हाँ, बट तो फिर मैं कह रहा हूँ कि ऑटो वाले पेटीएम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? इसीलिए नहीं कर रहे सर, जैसे कि मान लो मैंने आज 1000 रुपये का काम किया हुँ। और वो मेरे 800 रुपये वहाँ चले गए सारे कहाँ? पेटीएम में, मेरे अकाउंट में। हाँ। मतलब नेक्स्ट डे तो पेटीएम कर ही देता है, हमारे अकाउंट में भेज ही देता है। आज पूरे दिन की मेरी जो अर्निंग है, हुँ। मैंने पेटीएम करा ली नहीं, या जो अगर भी अगर यूपीआई करा लिया मैंने। हाँ, तो अगर नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने 1000 रुपए की कमाई करी दिन जी सर, में और वो सारे पैसे आपने थ्रू पेटीएम पे, यूपीआई से करे, यूपीआई से। तो फिर वो आपके बैंक में ही तो आए। सर आए तो बैंक में, लेकिन मुझे आज मेरे घर की जो डेली नीड्स है, जैसे मुझे अभी सीएनजी भरानी है, हुँ। तो बहुत से पंप अभी भी एक्सेप्ट नहीं करते यूपीआई। ऐसे कैसे नहीं करते? वो सर मैंने देखा है, आप मेरे साथ चल के देखिए। हाँ। शायद आपको कार की वजह से कर देते होंगे, वरना ऑटो वाले से वो हर जब भी हम गैस भरने जाते हैं तो 5-10 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं। यदि हम ऑनलाइन करेंगे तो उनको एक्यूरेट अमाउंट करेंगे, इसलिए वो हाँ, कहते हैं नहीं 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 कैश चाहिए, नहीं तो मैं गैस नहीं भरूंगा। ऐसे भी पंप है क्या ही? ऐसे भी है? ऐसे बहुत है पंप है सर, 2-3 ही हैं जो यूपीआई ले लेते हैं हँस के वो। ऐसा है क्या? जी सर, अधिकतर पंपों पे ऐसा है, अच्छा, वो लेते नहीं है यूपीआई। सीएनजी। क्योंकि जो फिलर होता है ना सर, उसकी एक्स्ट्रा कमाई इसी में है ऑटो वालों से, 10-5 रुपए हाँ। हर बार ले लेता है वो। हम जितनी बार गैस भराते हैं 5 रुपए छोड़ दिया, कभी 8 रुपए छोड़ दिया, हुँ। कभी 20 रुपए भी रख लेता है कभी कभी। हुँ। जैसे जो भी बैलेंस बचा है तो बोलता है जा अब बहुत गर्मी है। तो हमें भी समझ में आती है चलो ये धूप में भर रहा है, लेकिन वो हम उनकी अगर कंप्लेंट करें अंदर मैनेजर से तो ले नहीं सकते वो तो हम ऑटो वाले सोच जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 10 रुपए की 20 रुपए की बात है। हुँ। वो कह रहा है कि चलो अब गर्मी ज़्यादा है, हम समझ जाते हैं कि उसे भी चलो अपना जूस समझ गया, मैं पिए या समझ गया। ठंडा पिए जो भी। बट ऑटो आप भी तो चला ही रहे हो ना, आप भी तो गर्मी में ही चला रहे हो ना? हाँ जी सर, तो फिर पर वो इस बात को नहीं समझते, वो हर बार अपने 10-5 रुपए के चक्कर में बोलते हैं कि नहीं मैं कैश लूँगा। अगर हुँ। आपके पास कैश नहीं है तो गाड़ी लाइन में से हटा लो, नहीं भरूँगा, ऐसा भी है, मना कर देते हैं सर। अच्छा, जी सर। ये आई थिंक ज़्यादा सीएनजी स्टेशंस पे होता होगा और सर कि 2-3 जो ही बता रहा पेट्रोल। हूँ मैं, यहाँ पे 20 पंप है कम से कम, हुँ। और 2-3 वाले ही कैश, मतलब वो यूपीआई लेते हैं, बाकी सब कैश माँगते हैं। सिर्फ़ यही रीज़न है क्या? ये कि रीज़न यही है, लोग एक्स्ट्रा अर्निंग, वो चाहते हैं कि थोड़ी-सी 10-20 रुपए इनसे बन जाए। नहीं, मैं समझ गया, बट सिर्फ़ इसी रीज़न से ऑटो वाले भी यूपीआई नहीं लेते हैं और सर और जैसे कैश हम, प्रेफ़र करते हैं। जी, हम कैश इसलिए नहीं चाहते सर, जैसे घर पे कुछ सामान ले जाना है, शाम को सब्ज़ी ले जानी है, हुँ। जो भी दाल, आटा, नमक जो भी ले जाना है, हाँ। कई बार दुकान वाले लेते हैं, कई बार बोलते हैं भाई यूपीआई मत करना, वो क्या तेरे पास कैश है तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन नहीं है। बहुत बुरा लगता है, उनको भी बुरा लगता है कि मेरा ग्राहक जा रहा है, हुँ। और हमें भी लौट आ दे तो कोई और बुरा लगता है कि यार कैश होता तो मैं ले लेता। फिर घर जाओ, फिर घर से कुछ कैश है तो लेके आओ। हुँ। इस तरह की छोटे-छोटे दुकानदार नहीं ले रहे हैं सर अभी भी यूपीआई। हाँ। बड़े तो ले लेते हैं मार्केट में जो बैठे हैं, जैसे सदर बाज़ार, हाँ। लेकिन जो कॉलोनियों में जहाँ बैठे हैं, जहाँ मैं रहता हूँ, बट वो भी क्यों नहीं ले रहे? उनको भी कैश की ऐसी लत लगी है, सुबह दूध की सप्लाई आएगी तो दूध वाले को, अमूल वाले को देने हैं इतने पैसे, हाँ। कैश देने हैं 8,000 रुपए। हुँ। तो उनसे भी कोई लेन नहीं रहा है, नहीं तो चलना तो चाहिए। मैं तो इसको चाहता हूँ कि सर डिजिटल यू हो, डिजिटलाइज़ करो, बिल्कुल बहुत सही बढ़िया, बात है। यूपीआई का बहुत ज़्यादा बढ़े, हुँ। अच्छी बात है ये। हुँ। और भी कोई करेंसी ऐसी आ जाए तो अच्छा है, डिजिटल करेंसी, वो और भी अच्छा है। लेकिन लोग हमसे नहीं ले रहे हैं तो हम ऑटो वाले थोड़ा मना करते हैं कि सर
सर कैश है आपके पास? हुँ, मैं तो ले लेता हूँ दोनों चीज़ें, मैं बोल देता हूँ सर आपके पास आप ऑनलाइन करेंगे या कैश देंगे? कैसे भी? और मैं पहले ही उनको बता देता था कि उतर के मेरा टाइम ख़राब ना करें, क्यूआर कोड माँगते हैं, फिर वो नहीं हो रहा है, फ़ेल्ड हो गया है। तो मैं रास्ते में ही जो कराना होता है, करा कैश देते हो। अगर वो कहते हैं कैश दे दूँगा मैं आपको खुले चल दे दूँगा, घर चल के दे कोई दिक्कत नहीं है। या बोलते हैं मैं पहुँच के कर दूँगी या कर दूँगा, वो भी ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरह के ले लेता हूँ मैं तो सर। हुँ, हुँ, हुँ। पर मेन प्रॉब्लम यही है हमसे दुकान वाले नहीं लेते या सीएनजी पंप वाले जो फिलर है नहीं लेते सर इसलिए। हाँ, हाँ, हाँ। और मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मुंबई भी जाओगे ना, तो वहाँ पे भी ऑटो वाले जो होते हैं, वो मीटर यूज़ करते हैं। जी सर। बट दिल्ली, गुड़गाँव में मैंने कभी देखा ही नहीं है कोई भी ऑटो वाले मीटर यूज़ सर करते हो। दिल्ली में तो सर मीटर फिर भी है, वहाँ पे तो केजरीवाल ने बोला होगा सबको। बट लेकिन बहुत मैंने कम फिर भी नहीं चलाते देखा है, हैं, बहुत कम लोग हाँ। मीटर से ऑटो वाले चलाना पसंद करते हैं। शायद उनको शायद उससे बचता नहीं होगा दिल्ली वालों को। और हुँ। यहाँ पे अभी 2022 से सरकार ने आफ्टर लॉकडाउन ये शुरू किया था कि हर ऑटो में मीटर होना चाहिए। कहाँ औ पे? दिल्ली में? गुड़गाँव में, मैं गुड़गाँव की बात कर गुड़गाँव रहा हूँ। में? गुरुग्राम में अब मीटर है, लेकिन मीटर से कोई चलता नहीं है, सवारी मना कर देती है। मैंने एक बार कहा सवारी को कि आप मीटर से लगे वो दे देना। तो हाँ। सवारी बोलती है, "नहीं, नहीं भैया आप ज़्यादा बना दोगे, ज़्यादा घुमा के ले जाओगे।" मैंने कहा, "नहीं, हम तो खुद ही शॉर्ट चलते हैं, आप लोकेशन लगा लीजिए हुँ। और जो आपको लगे, लोकेशन के हिसाब से चल लो। जो लोकेशन के हिसाब से जो भी है, उस हिसाब से चलूँगा मैं, सबसे शॉर्टेज जो हाँ, भी रास्ता होगा उस पे चलेंगे।" हाँ, लेकिन सवारी को लगता है, "नहीं, मीटर नहीं, आप वैसे बता दो कितना हाँ। लोगे आप, 60-70 जो भी मेरे है।" को ऐसा लगता है कि यहाँ पे लोगों को आदत ही नहीं है मीटर से हाँ, चलने जी, की। जी, अब ये भी है और हाँ। दिल्ली वाले आते हैं तो हमसे बोलते भी हैं कि भैया मीटर से चल लो। अच्छा! तो ऑटो वाले मना कर देते हैं कि मैम मीटर से नहीं हो चल पाएँगे क्योंकि आप 2 किलोमीटर जा रहे हो, ₹30 दे रहे हो और यहाँ पे सर 2 किलोमीटर के मिनिमम चार्ज ₹50 ऑटो वाले माँगते हैं। क्योंकि हमारे जो हाँ। पहले प्रधान थे, जो भी रहे हैं, उन्होंने भी एक फ़िक्स अमाउंट रख दिया कि 5 किलोमीटर जाओगे तो ₹50, 2 किलोमीटर जाओगे तो भी सर ₹50। अच्छा। तो इसलिए वो ऑटो वाला मना कर देता है कि मीटर से नहीं मैं वैसे चलूँगा या हाँ। मीटर है भी है तो खराब पड़े हुए हैं या हर साल जब हम अपना फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट जब हम गाड़ी पास कराते हैं, उस समय तो इंस्पेक्टर मीटर चलवा के देखता है, सब कुछ ओके करा के ले जाते हैं। पर वो मीटर मैंने देखा 10-15 दिन भी मुश्किल से चल पाता है क्योंकि वो मीटर भी हमें गवर्नमेंट ने ही लगवाए थे। तो किसी डीलर को उन्होंने बोला होगा, गवर्नमेंट ने किसी को दिया होगा कि आप इनसे ₹2900 ले लो, इनको मीटर लगा दो। हाँ, गवर्नमेंट ने किसी को दिया होगा इतना बड़ा वो ठेका कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट और वो हमें जो ऐसा लगा देते हैं, खराब भी लगा देते हैं, तो हमें तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा है। हाँ जी, तो हाँ हम जी। लगवा लेते हैं, वो 10-15 दिन में बंद हो जाता है। तो मतलब मीटर आप बोल रहे हो कि मीटर ही खराब हो जाते हैं? मीटर ही खराब हो जाते हैं सर हाँ, और हम मीटर से चलना चाहते हैं। पुलिस हाँ, भी चाहती है कि मीटर से चलें तो इनकी हाँ, किसी से बहस भी ना हो, हाँ, कोई वही। पीसीआर पे कॉल ना करे, पुलिस हाँ, को भी बार-बार ना आना पड़े, हुँ, इसलिए। तो हम मीटर से चलना भी चाहते हैं, पर हाँ, कई बार पैसेंजर भी ऐसे मिल जाते हैं कि नहीं, नहीं, आप एक बार फिक्स अमाउंट बताओ कितना लोगे 50, हुँ। 60, 60 में चलना है बस ये और सब। दिल्ली गुड़गाँव में मतलब मीटर कितने से शुरू होता है? सर कम से कम 29 पे होता है। दिल्ली में केजरीवाल जी ने ₹25 और 2 किलोमीटर तक का किया हुआ है। 2 किलोमीटर का? हाँ, नहीं, ऐसा होता है ना मीटर शुरू होता है एक एक शुरू ही पे सर 0 पे जैसे आप बैठोगे ना आप, तो हाँ, ₹25 अमाउंट तो आएगा, आप ₹25। बैठ जाओ चाहे हाँ, वहीं पे उतर जाओ समझ आप। गया, समझ गया। और आप 2 किलोमीटर तक जाओगे तब भी आपसे उतना ही लेगा। उसके बाद वो आफ्टर 2 हाँ, किलोमीटर के बाद वो आपसे ₹10 पर किलोमीटर लेगा या ₹8 पर किलोमीटर लेगा। हाँ, 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 हमें भी सरकार ने ₹8 पर किलोमीटर का बोला हुआ है, 8.5 ले हाँ, लो आप इससे ज़्यादा नहीं। जो ठीक ही है वो भी मतलब ठीक है, एवरेज हाँ, मतलब उससे हमारा खर्चा निकाल के हुँ, काफ़ी मतलब हो जाती है अपनी हुँ, हुँ, उससे हुँ, बचत, ठीक है। हाँ। जब चलाते होगे तो आप बहुत सारे पैसेंजर्स को लेते होगे मतलब अलग-अलग टाइप के लोग आते होंगे आपके पास। जी सर। तो फिर आप मतलब उनसे क्या इंटरैक्शन होता है? क्या क्या बातें होती हैं? सर मैं या जैसे फिर कि आप प्रेफ़र करते हो कि आप उनसे ना ही बात करो, उनको सिर्फ़ छोड़ दो और फिर आ जाओ या फिर आप ऐसे होते हो कि ठीक है हम देख बात करके मुझे देखना है ये क्या क्या करते हैं? मैं तो सर कस्टमर से काफ़ी बात कर लेता हूँ। हुँ, मेरी आदत है, मैं अगर बात नहीं करूँगा तो ऐसा लगेगा जैसे नींद आ रही है ऑटो हाँ, चलाते-चलाते ही, हाँ। क्योंकि पूरे दिन में 20 तरह के लोग आते हैं। कुछ हुँ, रूडली कस्टमर भी आते हैं। कुछ? रूड लड़ने के लिए जो लड़ तैयार एग्रेसिव हाँ, हाँ। रूडली गुस्से वाले, हुँ, गुस्सैल टाइप के। कुछ बहुत अच्छे भी हैं, बातचीत करते हैं, हमसे भी पूछते हैं भैया आपकी कितनी कमाई हो जाती है? हाँ, कहाँ से हो? इस बार किसको जिता दिया? ऐसी भी बातें करते हैं कस्टमर हाँ, खुश हाँ, जो होते हैं एकदम। हाँ, और कुछ ऐसे होते हैं, उनसे आपने पूछा सर कहाँ जाना है? बस ये बता दिया, उसके बाद वो पूरे रास्ते शांत रहते हैं, फिर हम भी शांत रहते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो बात करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर हम अपना चुपचाप ऑटो चलाते हैं सर। हाँ, हाँ, हाँ। और जो लोग बात करते हैं, उनसे हम भी बात कर लेते हैं या वो भी हमसे पूछ लेते हैं, "आप कहाँ से आए हो? हुँ, राजस्थान से, कब से चला रहे हो?" ये सब छोटी-मोटी बातें पूछते हैं घर परिवार की, तो हम भी हुँ, बता हुँ, देते हैं। हुँ।
वो भी हाँ। बता देते हैं कई बार कि मैं यहाँ पे कंपनी में हूँ। कई बार अपना विजिटिंग कार्ड भी दे के जाते हैं। अच्छा। हमारी बातचीत करके यार अच्छा लगा आपसे मिलके, हुँ, कार्ड दे जाते हैं कि कभी कोई जॉब की ज़रूरत पड़े तो बताना, हुँ, पढ़ाई-वढ़ाई के बारे में पूछते हैं, क्वालिफ़िकेशन। उनको लगता है कि हाँ यार ये बंदा यहाँ है, ऑटो से कुछ और अच्छा भी कर सके तो बोलते हैं, "हाँ, हमारे पास जुड़ सकते हो।" जैसे एक ऑक्सीजन कंपनी है सेक्टर 32 में, हुँ। उनके एक एम्प्लॉयी थे, उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया, बोला कभी भी आपको जॉब की ज़रूरत है, आप आ सकते हो। आईसर का जहाँ पे हेड ऑफ़िस है, वहाँ तो फिर बगल में ही। आपने कुछ किया उसका? तो मैंने सर जॉब को मैं अभी ये सोच रहा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने सोचा हुँ, शायद सरकारी हुँ, जॉब मिल जाए। हुँ। तो अभी अभी मैं उसका उसी रिज़ल्ट आ गया वैसे यूपीएससी का यहाँ आपका? आ गया सर 2023 का रिज़ल्ट आ गया, अभी 19 अप्रैल को आया था। हाँ, कुछ मिलने वाले, कुछ दूर के मेरे दोस्त भी सेलेक्ट भी हुए हैं। हाँ। बाकी मेरा सर अभी अटेम्प्ट नहीं बचे, तो मैं सीटेट का एग्ज़ाम है मेरा टीचर का अभी 7 जुलाई को। हुँ। सेंटर मेरा जयपुर ही आया है, अपने उधर हुँ, ही हुँ, होम हुँ। स्टेट होम हुँ, कैपिटल में ही। तो मैं बीच में मैं अपने ऑटो को कुछ दिन के लिए 2-4 दिन छुट्टी लेके, या जब मुझे लगता है मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो मैं 3-4 महीने भी अपना ऑटो खड़ा करके घर पे प्रिपरेशन में लग जाता हूँ। जैसे मेरा प्री दिया मैंने, प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेज हैं, तो मैं प्री क्लियर करने के बाद मैं मेंस में लग जाता हूँ। हुँ। चाहे मुझे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च मुझे 6 महीने घर पे बैठ के खाना पड़े, हाँ जी। तो मैं तैयारी करता हूँ। तो मेंस जैसे मेरा हुआ नहीं तो मैं 2022 में नवंबर में मुझे मेरी पोस्टिंग भी मिल जाती, मुझे जॉइनिंग हो जाती राजस्थान गवर्नमेंट में। मैंने हाँ। वहाँ पे राजस्थान प्रशासनिक सेवा का एग्ज़ाम लिखा था मेंस का, और इंटरव्यू तक नहीं पहुँचा, नहीं तो सर हो भी जाता है, ऐसा भी है। हुँ। यही ऑटो वाले कई तरह के काम करते हैं, कुछ दिन में स्कूल की बस चलाते हैं, फिर हुँ। शाम को पार्ट टाइम ऑटो चलाते हैं, हाँ। कुछ पर्सनल गाड़ियाँ भी चलाते हैं सर, जो आके फिर मैंने कई पढ़े-लिखे लोगों मेरे से मिले हैं, और उनसे बात करके लगा कि काफ़ी पढ़े-लिखे लोग बीटेक इंजीनियर भी ऑटो चलाते हैं शाम को, हुँ। और बुराई की कोई बात नहीं है। बिल्कुल, क्या कुछ बात है। एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाती है सर, हाँ। और जॉब में इतना उनको नहीं मिल पा रहा शायद, इसलिए वो अपना यहाँ पे आके 500-700 जो भी कमा लेते हैं शाम को अपने हुँ। पॉकेट मनी या अपने खर्चे के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। ऐसा भी है सर। तो फिर आप 1 साल में कितनी बार वापस गाँव जाते हो? मेरा सर पास ही गाँव है, ज़्यादा दूर भी नहीं है राजस्थान में। तो मैं अपने यहाँ जाने में, अलवर जब जाना होता है मुझे, मैं साल में 2 या 3 बार तो चला जाता हूँ। पास है फिर भी मैं कम जा पाता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली, बच्चे यहाँ पे हैं, मेरे साथ हैं। मदर मेरी गाँव में है, मेरे भाई सब और उनकी वाइफ़, हुँ। उनके बच्चे वो गाँव में हैं। हुँ। तो मिलने या किसी काम से मैं चला जाता हूँ, तो मैं 2 या 3 बार जाता हूँ। जैसे मैं अभी 10 अप्रैल को गया था, भाई अपना छोटा घर बना रहा है तो उसके लिए गया मैं। हाँ, हाँ, हाँ। उसके भूमि पूजन में गया था। हुँ। अब जब वो कंप्लीट होगा तो तब मेरा मौका लगेगा जाने का, हुँ। या कोई रक्षाबंधन या दिवाली, इस तरह से सर 2-3 बार मैं गाँव चला जाता हूँ साल में। हर 4 हुँ। महीने में या 6 महीने में 1 बार तो गाँव चला ही जाता हूँ। हुँ। बट इतनी अभी गर्मी भी जैसे है, तो उसमें मतलब ऑटो चलाना मुश्किल तो है ही, बिल्कुल हाँ, मुश्किल है। मुश्किल तो है सर। मेरे को ऐसा लगता है कि दिल्ली एनसीआर मतलब जगह ही ऐसी है जहाँ पे ऑटो चलाना, चाहे सर्दी हो तो बिल्कुल बहुत ही सर्दी होती है, गर्मी हो तो बहुत ही गर्मी है, और बारिश हो तो फिर वो ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है, तो फिर हर जगह वही आ और जाता है, यहाँ पे तो सर फ्लड ही हो जाता है ये पूरा। आपने सही बोला सर, बारिश हो जाए तो तो ड्रेनेज बहुत सिस्टम मुश्किल ठीक जगह नहीं। है ना ये तो ऑटो चलाने बहुत का। मुश्किल है, बहुत मुश्किल सर। जब बारिश आती है तो यहाँ पे फ्लड, रोड पे पानी इतना जमाव हो जाता है ना, हाँ। उसका तो अभी तक प्रशासन भी नहीं कर पाया। कितने ही पंप सेट लगा लिए आपने देखा, ये गोल्फ कोर्स रोड पे भी डीएलएफ के हाथ हाँ। में है, फिर भी वहाँ पे भी सर अंडरपास में कई बार हुँ। ओवरफ्लो, पानी ऊपर तक आ जाता है। हाँ, हाँ, एक हाँ। आध हादसे भी हो चुके, डूब के लोग मर भी हुँ, चुके हैं। हुँ, लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से प्राइवेट इनको दे रखा है ना ठेका सर, तो हुँ। ये भी उस समय इनके पंप सेट या तो काम नहीं कर रहे होते, या पहले से ये उसके कीचड़ को या मिट्टी रेत को साफ नहीं कराते, जिससे वो हाँ, ब्लॉकेज हो जाता है और पानी जमा भर होके जाता है। ज़्यादा बाढ़ जैसी हालत बन जाती है। हाँ। किसी भी मौसम में सही नहीं है सर, गर्मी है तो गर्मी ज़्यादा, दिल्ली का मौसम ही ऐसा है, और यहाँ पे हुँ, सर्दी भी खूब पड़ती है, हुँ, गर्मी भी खूब, और बारिश के समय ड्रेनेज सिस्टम फेल, हुँ, बारिश इतनी भ हो जाता है। लेकिन फिर भी सर मैं एक बार आर्टेमिस हॉस्पिटल एक मैडम को पिकअप करने गया, तो ओला, उबर से थी वो कस्टमर, तो मैंने उनको बोला आ जाइए, मैं वहाँ वेट कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला भैया आप इतने मौसम में जहाँ पे भेड़ इतनी बारिश है, कीचड़ है, किच-पिचा मौसम हो रहा है, आपको गुस्सा नहीं आता? इतने प्यार से आप बात कर रहे हो, इतना सब होने के बाद भी। हुँ, हुँ, तो मैंने कहा मैम ये मेरा काम है, और मैं मेरे अंदर इतना पैशंस है कि कैसे भी कीचड़ हो, मैं आपको एक बार तो घर तो ज़रूर ही पहुँचाऊँगा, चाहे कितनी भी कीचड़ हो, पानी हो। हुँ, तो उनको बहुत अच्छा लगा कि आपको गुस्सा नहीं आ रहा, आप बिल्कुल हुँ, इरिटेट नहीं हो रहे, आप इतने हुँ, कूल मतलब स्वभाव से बात हाँ, कर रहे हो। हाँ, तो मुझे तो लगता है सर मेरा जो भी काम है या मैं जो भी करूँ, हुँ, हर जगह बेहतर करना चाहिए।
भले ही मौसम कुछ भी हो, हम्म मौसम से लड़के भी हम सवारी को घर तक पहुँचाते हैं। कई बार बारिश हो जाती है, तो ऑटो वाले दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो हम्म मैं तो यही करता हूँ कि एक ना तो 2 सवारी उसी रूट की एक सेम वे पे जाने वाले, हम्म तो उनसे मैं उतने ही पैसे ले लेता हूँ जितने वो डेली लेते हैं हम। एक्स्ट्रा हाँ डबल नहीं, सीधा 100 के 200 नहीं, हाँ हाँ 100-100 की मैं सोचता हूँ 2 या 3 मिल जाए, तो मेरा तो रूट पे जाना ही है उस पे। अब दिक्कत है पानी की, तो कस्टमर क्यों ज़्यादा पे करेगा एक दिन की बरसात के लिए? हम्म। तो मैं कई बारी कम पैसे में उनसे पूछ लेता हूँ, मैं किसी और कस्टमर को बैठा लो, वो कहते हैं बैठा लो भैया, आपका तो नुकसान नहीं होना चाहिए, जो जाम हम्म इतना लग रहा है, हम्म आप फंसे रहोगे, 1 डेढ़ घंटे में एक ही आदमी को ड्रॉप कर पा रहे हैं। तो कस्टमर अगर एग्री होता है तो मैं दूसरा आप पैसेंजर कर बुला लेते हो फिर। कर लेता हूँ उसको। हाँ। ये भी है। मैंने सुना है कि ऑटो वालों के साथ लोग मतलब ऐसे लूटने की भी कोशिश करते हैं जब रात होती है, और लोग मतलब उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, दूर का ही ले जाते हैं, कुछ कर देते हैं उनके साथ। हाँ सर, ऐसा भी हुआ है। मतलब हाँ। मेरे ही स्टैंड पे हैं कुछ लड़के, सोनू नाम का एक लड़का भी है, और हम्म कई सारी वारदातें हो चुकी हैं, जिनमें मैं 1-2 की बताता हूँ आपको। यहाँ से ऑटो लेके गए हुडा से, उनको घाटा विलेज ले गए, सेक्टर 56-8 उधर, समझ गया, एक्सटेंशन रोड साइड। एक्सटेंशन रोड पे, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे। हम्म वहाँ पे ले जाके उन्होंने क्या किया, एक बंदा उतर के पैसे देने लगा, एक ने पीछे से उसका ऐसे गला दबा दिया, तो उससे पैसे ऐसे छीन के उसको इतना मारा, उसको उसी ऑटो में बैठा के लाए सेक्टर 29, जो कि काफ़ी होटल सिटी है पूरा, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट भी हैं यहाँ पे, बीकानेर वाला और ये सब है। हम्म उसके पीछे सुनसान रोड पे फेंक के चले गए चलते ऑटो से। उसकी पूरी बैक, उसका ये पेट पूरा छिल गया था, हम्म और वो तो बेहोश रहा। रात को फेंका होगा 7-8-9 बजे, और सुबह जब वो उसको होश होश आया, मारा था ना उसको काफ़ी, तो होश आया, तो वो सुबह जैसे तैसे उसने फ़ोन मांग के घर वालों को फ़ोन किया, फिर घर वाले आए, फिर पुलिस कंप्लेंट की। ऑटो मिल भी जाते हैं सर, वो ऑटो लावारिस छोड़ के भाग जाते हैं, जो भी लूटपाट करने वाले होते हैं ना। तो वो लोग मतलब उसी का ऑटो हाँ, लिया और उसी को पीछे बिठा के बिठा के और उसी को ले ले गए। गए। हाँ और जैसे कि कई बार कहीं टॉयलेट की जगह नहीं है, और हम सेक्टर 29 के आसपास कहीं झाड़ी में साइड में जाके टॉयलेट कर रहे हैं, वैसा ही हाँ करते हैं, क्योंकि जगह जगह तो सुलभ शौचालय है नहीं। हाँ तो वहाँ पे चाबी भी हाथ में लेके गए कि भाई चलो, वहाँ तक जा रहा हूँ, यहाँ से 10 कदम जाऊँगा। फिर भी सर कई बार आ जाते हैं और लूट-पाट करने वाले, और ऑटो स्टार्ट किया, ऑटो लेके भाग जाते हैं, और अगर विरोध किया तो मार-पीट करके या जो भी करना होता है करके चले हाँ। जाते हैं। तो मतलब सड़क पे खतरा भी रहता है फिर। हाँ सर, सेफ्टी इतनी भी नहीं है कि हर जगह, कहीं गाँव जैसे हम सेक्टरों से बाहर निकलेंगे, हम्म सिटी से बाहर, तो कई जगह सुनसान रोड होती है। कई बार जो सवारी बन के जाता है, वही लुटेरा मिल जाता है। अच्छा। वो कई बार एक लड़के के 2200 रुपये और 14,000 का, उसका 12,000 का फ़ोन छीन लिया, तो उसकी तो 15 दिन की कमाई चली गई। हम्म क्योंकि वो नया फ़ोन अब तुरंत ले नहीं सकता। हाँ वो पहले ही उसने ईएमआई पे कैसे-कैसे फाइनेंस करा के लिया, और हम्म 3 दिन की मान लो उसके पास 2200 रुपये इकट्ठे पड़े थे कमाई के, वो भी ले गए। इस हाँ। तरह का हो जाता है। कई बार ऑटो भी ले जाते हैं सर, फिर इन्होंने ऑटो को ले जाके कहीं और दूर-दराज में कटवा देते हैं, काट-काट के पार्ट्स बेच देते हैं इनके। इस तरह का भी होता है। किसके पार्ट्स? ऑटो के ही ऑटो के। अलग-अलग पार्ट्स बेच देते हैं, इंजन के हाँ पार्ट्स हाँ हाँ अलग-अलग खोल के। और हाँ कई बार पता नहीं लगता ना सामने वाला, सर ये सवारी कैसा होगा, हाँ वो तो वहाँ जाके पता चलता है कि ये लुटेरा है, या 2 लोग हैं, एक सोने का ऐसे एक्टिंग करता है, हम्म और एकदम से आँखें खुलती है तो फिर पीछे से गला दबा दे दिया। एक उतर के पैसे देने की एक्टिंग करता है कि मैं पैसे दे रहा हूँ, कितने दोगे भई, कितने में, पहले ही बात करके जाते हैं। और कई बार हाँ लालच में वो ज़्यादा पैसे भी माँगते हैं, हम ऑटो वाले कहते हैं 200 रुपए, तो वो कई बार पूरे पैसे देने को तैयार हो जाते हैं कि हाँ, चल 200 ले लेना। क्योंकि हाँ। उनको तो देना नहीं है, करना उनको ही नहीं तो है उनको लूटना तो। ही है। हाँ हाँ तो वो हाँ 200 देने को, और नए-नए ऑटो वाले इस बात को नहीं समझ पाते, और वो वहाँ जाके लूट के आ जाते हैं, अपना भी पैसा भी और अपना ऑटो भी गँवा देते हैं कई बार। हाँ। कभी-कभी जान पे भी बनी आती है सर। बिल्कुल ऐसा भी हो जाता बिल्कुल। है। अभी भीमनगर में 2014-13 के आसपास की बात है। हम्म भीमनगर के टॉयलेट में एक ऑटो वाले को बोतल, काँच वाली बोतल से मार के चले गए, वो बाद में वहीं मर गया था उसी हम्म शौचालय में ही। हम्म उसको पेशाब करने के लिए रुकवाया, और 3-4 लूट-पाट वाले, बाद में वो पकड़े भी गए, वो गैंग वो पकड़ा गया। हम्म ऑटो वालों को लूटते थे तो वो पकड़े गए। पुलिस भी काम करती रहती है, हम्म सीआईए क्राइम ब्रांच वगैरह इनके पीछे लगी रहती है। हम्म ऐसी कोई घटना हो जाती है जहाँ पे मर्डर हो गया, तो पुलिस फिर कैसे भी अरेस्ट भी कर लेती है, चाहे उनको लाना पड़े मेवात से पकड़ के, नूह साइड, पुराना सोना इधर, समझ गया। ये भी है सर। तो सर ऑटो में जैसे कुछ लोग ऐसे दारू पी के भी बैठते होंगे, जी सर। और ऐसे अगर
आप किसी चीज़ के साथ ठीक नहीं हो, अगर आप नहीं चाहते कोई सिगरेट पिए या फिर दारू पी के आपके ऑटो में बैठे, तो फिर आप क्या उन्हें क्या मना करते हो? सर कभी-कभी तो कस्टमर बहुत अच्छे होते हैं, पूछते हैं भैया मैं जलाने से पहले ही पूछ लेते हैं कि हाँ, मैं भैया सिगरेट जला लूँ? जो है वैसे वही करना वो चाहिए और वो पूछ के करते हैं। हुँ, वो उनको लगता है सीएनजी ऑटो कोई दिक्कत आ जाए कभी हुँ। फायर कभी आग वाग लग जाए। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि पिए हुए वो अपना जला लेते हैं। उनको मना भी करो तो उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। कहते हुँ, हैं कौन-सी आग लग रही है इसमें। हाँ। तो ऐसे भी मिल जाते हैं कि नहीं, नहीं हम तो पिएँगे, वो जो हुँ, भी कुछ करें, हुँ। ऑटो में ही भी पीना शुरू कर देते हैं। हम मना कर देते हैं कि सर जगह-जगह चेकिंग चल रही है, हाँ। आप हमारे ऑटो में मत पीजिए। आपको आप कहो तो मैं रोक लेता हूँ साइड में, आप वहाँ पी लीजिए। लेकिन फिर डर भी रहता है कि अगर वो शराब पी रहा है, किसी बात को लेकर उसे गुस्सा गुस्सा आ हो गया, गया फिर या हमसे ही कुछ हो लड़ाई गया। करने लग जाए, हाँ। ये भी रहता है। बाकी ज़्यादातर कस्टमर जो मेट्रो से उतरते हैं ना सर, वीआईपी कस्टमर, हुँ, जो यहाँ पे डेली जॉब करने आते हैं, हुँ। नोएडा चाहे दिल्ली से, वो लोग पूछ के करते हैं और मना करने से मान भी जाते हैं सर। बिल्कुल, हाँ। बाकी मैं तो कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, आप एलर्जी नहीं है मुझे, आप सिगरेट पी सकते हो, पूछते हैं तो। हुँ, हुँ। आपको दिक्कत नहीं होती मुझे आप कोई दिक्कत नहीं है, बाकी पीने वाला होता है तो सर मुझे लगता है इसे बैठाना नहीं चाहिए। हुँ। क्योंकि जो हाँ, ड्रिंकर होता है बिल्कुल। ना सर, वो रास्ते में जाके पूरे रास्ते दिमाग चाटते हुए जाता है। हुँ, कहता है मैंने आपको पैसे दे तो दिए, फिर हुँ। उतर के लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाता है हाँ, तुरंत। हाँ। तो इसलिए मेरे को लगता है कि भले मैं कम कमा लूँ 100-200 रुपए, पर मैं दारू वालों को मैं बैठाता ही नहीं हूँ पिए हुए को। हुँ। क्योंकि वो मुझे पता है लड़ाई करेगा, घर पे जाके करेगा। हाँ, रास्ते में 10 जगह रुकवाएगा, कभी सिगरेट की दुकान पे, कभी अंडे की रेहड़ी पे, वही, वही, कभी वही। ठेके पे। तो वही। मैं तो सर मना ही कर देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि नहीं, हाँ, कुछ बच्चे बैठा लेते हैं नए और जो भी मेरे साथ में अभी ऑटो चलाने लगे हैं, हुँ, वो बैठा लेते हैं, फिर बाद में बताते हैं यार वो ऐसी सवारी मिली, उसने ऐसा कर दिया, वैसे कर हुँ, दिया। बाकी मेरा तो यही रहता है कि हाँ, पियो आप एन्जॉय करो, लेकिन मतलब मुझे कोई तंग ना करे या हुँ। ड्रिंकर को मैं साफ मना कर देता हूँ। हाँ, तो आप फिर जब जैसे आप हुडा पे भी थे, तो आप बहुत सारे जैसे अमन भैया भी मेरे को मिले, तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे मतलब आपके मेरे को ऐसा लग रहा था काफ़ी ऐसे ग्रुप है, जैसे आप मेरे को बता भी रहे थे, आपके जी सर। 30-40 लोगों का ग्रुप हाँ, है। सर हम 30-40 लोगों का एक हुँ, ग्रुप है। तो उनमें उनके बीच में क्या इंटरैक्शन होती है? उनमें सर रोज़ हमारे साथ में कोई दिक्कत हो जाए, किसी की हुँ, गाड़ी खराब हो जाए लेट हुँ, नाइट, हुँ, कोई लड़के ऐसे भी कुछ जो 9-10 बजे तक भी चलाते हैं, उसके बाद भी चलाते हैं। हुँ, उनकी गाड़ी खराब हो गई, किसी की सीएनजी खत्म हो गई, हुँ, किसी का झगड़ा हो गया, हुँ। पीसीआर को कॉल करो उससे पहले तो वो आ जाता है बचाने के लिए। कई बार ऐसा होता है पीसीआर नहीं पीसीआर आ से पा पहले कौन आ जाता है? जैसे हमारी ये जो अच्छा, ग्रुप है, आपके ग्रुप में से इनमें कोई आ से जाता 1-2 तो कोई ना सर है। हाँ, 40 में से 1 आध तो फ्री होगा। फ्री होता है, कोई हाँ। घर गया, कोई कुछ कर रहा है, कोई सवारी छोड़ रहा है, कोई गैस भरा रहा है, हुँ, कोई खाना खा रहा है, लेकिन कोई तो एक फ्री होगा, तो मौके पे उससे हेल्प मिल जाती है सर। ग्रुप का फ़ायदा ये है कि कोई बात हो, कोई मैसेज देना हो या हमारी कोई स्ट्राइक है, मान लो कोई हड़ताल है, ऊपर से ही बोला गया हमें हुँ, या कोई नया रूल है कि आज से हमको यूनिफ़ॉर्म पहननी है, हुँ, तो हम ग्रुप में बोल देते हैं वो बात कि आप सब लोग अच्छे से प्रिपरेशन होके आना हुँ, और आज ट्रैफ़िक पुलिस मानेगी नहीं भाई, चालान तो करना ही करना है। हुँ। बहुत से लोग फिर भी आ जाते हैं सिंपल अपनी कपड़ों में, तो पुलिस उसके लिए करती है 5,500 हज़ार रुपए का चालान। 5,500 हज़ार का चालान? सर करना तो 500 का ही है यूनिफ़ॉर्म का, हाँ। लेकिन फिर उसमें बहुत सारी कमी निकल जाती है, जैसे किसी का इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है, ओह! तो वो सब ऐड अप हो जाता है। किसी ने पॉल्यूशन नहीं करा रखा तो उसका तो और भी 10,000 का है। हाँ। फिर 10-12 से कम में बात नहीं बनती, इसलिए मैं तो कहता हूँ प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म पहन के चलाएँ और हुँ, अपना समय पे पॉल्यूशन कराएँ पीयूसी। हाँ। उससे पता रहता है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल से कि हाँ, इतना लिमिट में ही है, पॉल्यूशन नहीं कर रहा। हुँ। सीएनजी तो वैसे भी कम कर रही है, इससे भी कम ये जो अब इलेक्ट्रिक रिक्शा भी आ रहे हैं धीरे-धीरे। मतलब इलेक्ट्रिक ऑटो भी आ गए सर अब, आपे अच्छा! सिटी का हाँ सर। हाँ, मैंने कभी नहीं देखा वैसे। अभी 1-2 अभी रोड पे अभी हाँ, मुश्किल से 50 होंगे पूरे गुड़गाँव में। हाँ। अभी 1-2 रोड पे आपे सिटी करके एक कंपनी है, हुँ, वो इलेक्ट्रिक ले आई है। महिंद्रा वाले भी अपना इलेक्ट्रिक ऑटो ले आए। वो भी अच्छा है सर, 300 किलोमीटर पर डे चल जाता है एक बार चार्जिंग पे। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो ज़्यादा अच्छा है, पॉल्यूशन ही ना होगा, ना पॉल्यूशन सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत है हुँ, और शायद हो सकता है गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी तो नहीं देती पर कुछ छूट दे देती है 4-5 हज़ार रुपए की। और उसके रजिस्ट्रेशन पे जो पैसा लगता है 10-15 हज़ार, उसमें थोड़ी छूट दे देती है। हुँ, उसका जैसे हमारा ऑटो का हर बार मतलब हमें रोड टैक्स भरना पड़ता है। हुँ, तो सीएनजी पे सरकार ने कर दिया कि ओटीटी मतलब वन टाइम टैक्स एक बार आप दो और जब तक इसका रजिस्ट्रेशन है 15 साल तक, आप एक बार टैक्स भर के उसी को चलाओ। अब इलेक्ट्रिक ऑटो आ रहे हैं, उसमें भी गवर्नमेंट यही करेगी कि
एक बार आप अपने एक कोई अमाउंट जो आपने खरीदा ऑटो, उस समय जो अमाउंट के साथ में कुछ टैक्स लगा जो लगा, उसके अलावा आपसे हर साल का जो रोड टैक्स है वो नहीं लेगी गवर्नमेंट, माफ़ कर देती है। अच्छा। हुँ। 15 साल का, 10 साल का, हालाँकि इनकी इतनी एज है नहीं गाड़ियों की, क्योंकि यहाँ पे जो रोड अच्छे तो सेक्टरों में ही है, बाकी कॉलोनियों में जाओ तो वही हाल है सब जगह। तो एक ऑटो आप लेके कितनी देर चला सकते हो? जैसे मैं गाड़ियाँ तो 10-15 साल का होता तो है ना? सर ऑटो मेरे पहला ऑटो मैंने बताया आपको 5 साल ही में चला पाया, हाँ। तब रोड इतने अच्छे नहीं थे। अभी रोड अच्छे भी हैं, हुँ, तो मेरे ये साढ़े 8 साल हो गए इसे चलाते हुए। बाकी हुँ। मैं एक ऑटो 15 साल तक मैं चला सकता हूँ सर, उसके बाद तो पुलिस उसे वैसे ही ऑफ रोड कर देगी। वही 15 साल का 15 बेसिकली वो। साल का रजिस्ट्रेशन होता है सर, और अच्छा। एक बार में ही हमसे वन टाइम टैक्स ले लिया जाता है। पहले हर साल हमें रोड टैक्स और भरना पड़ता था एक, हुँ। तो अब अभी उसमें छूट अभी है। कितना है रोड टैक्स? अभी जैसे जो सर आपसे वन टाइम पेमेंट लेते वन हैं? टाइम में सर हमसे एक बार में ले लिया इन्होंने, टोटल आरसी का खर्चा हाँ, और हमारा रोड टैक्स लगा के 7-8 हज़ार रुपए तो आ ही जाता सर। हाँ। फिर इंश्योरेंस है 7-8 हज़ार का, टोटल सर 20 हज़ार के आस-पास मान लो। अभी भी हमारा हर साल 10 हज़ार रुपए का खर्चा तो है ही है। जैसे हुँ, इंश्योरेंस हो गया 8 साढ़े 8 हज़ार का, हुँ, और 1000-1500 रुपए के हम और डॉक्यूमेंट्स जैसे फिटनेस, पासिंग करानी पड़ती है हर साल। हुँ। उसमें भी 2000 के आस-पास खर्चा आ जाता है। उसकी फ़ीस तो गवर्नमेंट ने 500-600 रुपए रखी है, पर पहले मीटर को पास करा के आओ। तो हाँ। मीटर 100 रुपए पासिंग फ़ीस है, लेकिन मीटर भी पास करवाना पड़ता है हर साल। हुँ, तो वहाँ पे 600 ले लिया हमसे। वो ब्राइब मान लो, चुपचाप में लेते हैं बैक साइड से। हुँ, 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 बाकी 100 रुपए फ़ीस है गवर्नमेंट की तरफ से तो। हुँ, और बाकी ऐसा भी है कि सर आप देख रहे हो कि ऑटो ज़्यादा पुराना है तो उसमें ज़्यादा भी खर्चे होते हैं। हुँ। उसके मतलब उसका इंश्योरेंस महँगा होता है, हाँ, ऐसा भी है। और जो ठीक-ठाक कंडीशन में है, वैसे तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हम सर 7-8 साल, 10 साल ही मैक्सिमम हम ऑटो चला पाते हैं, क्योंकि उसके बाद वो डेप्रिशिएट ही ज़्यादा हो ही जाती है। बहुत ज़्यादा कंडम हो जाता है, तो हाँ। नहीं चलाते। हुँ। बाकी आपका कोरोना में कैसे रहा था? मतलब आपने कोरोना के टाइम पे क्योंकि ऑटो-वॉटो बहुत कम हो गए थे, चलाना भी मेरे को याद है। कोरोना काल में सर जब 23 मार्च को जब पहली बार 22 मार्च को जब हुँ, लगा था लॉकडाउन हुँ, 2020 में, तो हमें अचानक पता चला, तो गाँव भी नहीं गए हम, क्योंकि गाँव जाने के लिए भी यहाँ से 150 किलोमीटर पड़ता है गाँव। हुँ। तो जगह-जगह तो उस समय बंद था सब कुछ। और उस टाइम पे सबको यही लग रहा था कि 10-15 दिन की बात है मैक्सिमम, 10-15 दिन की बात है, कर लेंगे छोटी-सी बात है। मैनेज, लेकिन बाद में सर वो 1.5 महीने चल गया। हाँ। तो इस तरह से हमें तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई राहत इसमें है नहीं कि हमें कोई घर बैठे कोई हमें राशन दे देगा, क्योंकि हम तो हुँ, डेली हैंड टू माउथ है, डेली कमाना और डेली खाना। ऐसा कोई फिक्स इतना अमाउंट भी हमारे पास नहीं था। और हुँ। हो सकता है मेरे पास था और भाई के पास तो वो भी नहीं था, सेविंग्स थी ही नहीं किसी के सेविंग पास। किसी के पास थी नहीं। तो ऐसा कोई कंपनी सामने नहीं आई। उबर ने हमें ज़रूर 2, 4, 5 किलो आटे का, 1 किलो नमक, अच्छा! मतलब छोटा-सा हाँ। ₹200 का वो पैकेट सारे होंगे वो। उसमें 2 किलो आटा, 1 किलो नमक, थोड़ा-सा 100 ग्राम हल्दी मिर्च का पैकेट, मतलब ऊँट के मुँह में जीरा। हाँ, वो हाँ। राहत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, 1-2 दिन की राहत थी बस। हाँ, उसे लेने के लिए ही यहाँ बुला रहे थे कि हाईवे पे आ जाओ, सेक्टर 31 सीएनजी पंप पे। तो हाँ। उसे लेके आए तो पुलिस ने थोड़ी-सी छूट दी, तो मैं साइकिल से आया, ऑटो से नहीं आया। तो फिर भी रोक लिया, तो मैंने बताया सर कंपनी वाले राशन देने आए हैं, मैं वो लेने जा रहा हूँ। तो पुलिस ने थोड़ा-सा हमारे साथ में कोऑपरेट किया कि चलो भई ठीक भूखा है। मर रहा है, इससे अच्छा तो ले ही आओ। राशन ले ही ले जाके। तो हाँ। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से इस त ऐसा नहीं है कि जैसे दिल्ली में 5-5 हज़ार रुपए दिए, जिनके पास में लाइसेंस है ना सर कमर्शियल, हुँ, उनको अकाउंट में अपने आप ही उन्होंने एक डेटा उठाया गवर्नमेंट ने, दिल्ली सरकार ने, और सबके अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपए डाले। हुँ, यहाँ पे उबर ने भी 4-4 हज़ार रुपए डाले, पर हुँ। मैं उस समय उबर में ऑटो नहीं चलाता था, तो मुझे तो कुछ मिला नहीं उसका। पर हाँ। सरकार को भी थोड़ा-सा करना चाहिए था कि अचानक लगा दिया है, तो तो 1 डेढ़ ये महीने ये कैसे रहेंगे भूखे, हाँ, क्या तो है? ये जो पैसा दिया था ये दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों के दिल्ली ऑटो में दिल्ली दिया के था? ड्राइवरों को, हाँ, तो उसमें दिल्ली। आप नहीं थे? उसमें नहीं सर, मैं गुरुग्राम में हूँ, तो हरियाणा हाँ, सरकार ने तो ऐसा कोई स्टेप लिया नहीं। हाँ। उल्टा सरकार ने तो काफ़ी बैन ही था, यहाँ तो टाइट से ही रूल रेगुलेशन फ़ॉलो हो रहे थे। हाँ, हाँ, हाँ। तो बाकी ये है कि भूखे मरने की नौबत नहीं आई, भगवान की दया से मेरे पास तो था, तो मैंने अपना 1.5 महीना बैठ के खा लिया। हुँ, और फिर जब जैसे ही खुला तो मैं एक कंपनी के लिए काम कर रहा था, उनका पार्ट्स डिलीवरी करती है वो, उद्योग विहार या मानेसर में। हुँ, तो वो कंपनियों को मटेरियल सप्लाई करती है, तो मैं उनके साथ जुड़ा था। तो उन्होंने मुझे एक जो हर 6 महीने के लिए एक इमरजेंसी पास, जो कि नगर निगम की वेबसाइट पे ही था वो, गुड़गाँव में जैसे जीएमडी है ना सर, उसी की वेबसाइट पे से डाउनलोड करके उन्होंने मेरे गाड़ी नंबर, ड्राइवर नाम, मेरी आईडी, मेरा आधार नंबर, उससे उन्होंने मुझे एक इमरजेंसी पास दिया था, जो हर 6-7 दिन में नया जनरेट करना पड़ता था, रिन्यू करना पड़ता था।
उस पास से क्या उससे होता था? पास से क्या होता था सर, मैं रेवाड़ी जाऊँ या धारवाड़ा जाऊँ, चाहे भिवाड़ी जाऊँ, हुँ, या मैं एनसीआर में फरीदाबाद जाऊँ, दिल्ली तो हम नहीं जा सकते, हमारे पास परमिट नहीं है। तो उससे हमें ये छूट मिल गई थी कि पुलिस जहाँ पे रोकती थी, वो तो वो पास देख के छोड़ देती थी कि ये भाई एसेंशियल गुड्स में है, क्योंकि कंपनियाँ बंद हो जाएँगी तो हुँ, मज़दूर तो भूखे मरेंगे। हुँ, और फिर उस समय डिमांड भी तो थी, प्रोडक्शन की भी तो ज़रूरत थी। हुँ, इसलिए भी सर सरकारों ने कंपनियों को खोलने की परमिशन, चलाने की परमिशन दे दी थी। तो उनको सप्लाई करती थी एक कंपनी मल्टीवर्ल्ड, यहीं पे ही सुशांत लोक में पार्क प्लाजा के पास। हाँ जी। उनकी मटेरियल हम सप्लाई करते थे, तो हमें थोड़ी छूट मिल गई। और फिर मैं जब ऑटो चलाने लगा दोबारा से 3 मई से, तो उस पास के थ्रू मैं कहीं भी आ जा सकता था, फरीदाबाद, हुँ, धारवाड़ा, रेवाड़ी, मानेसर। हाँ। उसका थोड़ा तो फ़ायदा उस हुआ। टाइम पे आप मतलब ऑटो नहीं चला रहे थे? और नहीं, नहीं सर, डेढ़ महीने तो कुछ नहीं चलाया था, सब डेढ़ कुछ महीना बंद कुछ था। नहीं चलाया, फिर आपके लेकिन पास जब पास थोड़ी-सी राहत मिली, हाँ। तो उस पास से इमरजेंसी पास जो मिल गया था कहीं आने-जाने के हुँ, लिए, उससे कुछ मिला थोड़ा-सा राहत हुँ। कि हम आ जा सके, कुछ कमा सकें। हाँ, तो फिर वो कब तक चला? वो कब तक आपने वो यूज़ किया? पास हर हफ्ते मेरे को करना पड़ता था, और उससे मैंने जब तक वो पूरा ओपन नहीं हो गया हुँ, लॉकडाउन, जब हुँ। तक नहीं खोला सरकारों ने। वो तो ये चला था तो 1-2 साल चला था। हाँ, फिर उसके बाद सर दोबारा 21 में आ गया। फिर हुँ, वो उसमें ज़्यादा-ज़्यादा केस आने लगे और ज़्यादा-ज़्यादा डेथ होने लगी। तो वो और ज़्यादा टाइट, क्योंकि पहले वाले को लोगों ने ऐसे सोचा कुछ नहीं हुआ, तो लोगों ने लापरवाही से बाहर निकल के आए, सब लोग भूखा क्या ना करता। उन्होंने हुँ। सोचा मरने से अच्छा है रोड पे ही मर लें, काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो मरता क्या ना करता, वो आ गए रोड पे कमाने। फिर हुँ, उससे ज़्यादा फैलने लगा, या जो भी फैला, या जैसे भी सरकार की गाइडलाइंस थी, हुँ। तो फिर से हमें काफ़ी दिन, 2 महीने फिर लग गया 2021 में। हाँ, तो उस समय तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हाँ। लेकिन जैसे-तैसे सर भगवान ने पार लगा दी गाड़ी अपनी। हुँ, हुँ, हुँ। और सरकारों की तरफ से तो कोई वो नहीं मिला, स्पेशली कोई पैकेज की चलो इनको 1 डेढ़ महीने के लिए कुछ उन्होंने कुछ राशन नहीं किया, सरकार ने कुछ, मदद नहीं करी, हरियाणा ऐसी कोई सरकार ने। मदद नहीं, किसी लेवल पे कोई मदद नहीं। हाँ। कोई नगर निगम ने या नहीं, कोई लोकल पार्षद भले ही अपने गली मोहल्ले में बाँट रहा हो, वो हुँ। भी इसलिए कि भैया अगले इलेक्शन में मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है, हाँ, हाँ, वो हाँ। अलग बात है। बाकी ऐसा कोई स्पेशली कोई सरकार की तरफ से कोई ऐसा नहीं था। सरकार ने तो बस सबको बंद ही किया घरों में कि बंद रहो। हुँ। पुलिस वाले घूमते थे, घर के बाहर भी नहीं खड़े हो सकते थे, तो हुँ, इतना हुँ, टाइट हुँ। था यहाँ सिस्टम। हाँ। बाकी जिनका चल रहा है, ऐसा भी नहीं है कि और लोग मौज-मस्ती नहीं कर रहे, जिनका चल रहा है लोग अपना पी भी रहे थे, शराब भी लोगों को मिल रही थी। जो 400 की बोतल है वो 1200 में लोग लेके जो खरीद सकते हैं, पी सकते हो। हुँ। बाकी हम जैसों को तो खाने के लाले पड़े थे, तो हम अपने घर बैठ गए और अपने घर में जो कुछ सेविंग थी उससे अपना 1 डेढ़ महीना आपने वो अपना चलाया चलाया। फिर। हाँ। तो फिर जो सेकंड वेव आई थी कोरोना की, जी सर। उसमें तो मतलब क्योंकि सब कुछ ही बहुत बंद हो गया था और बहुत सारे केसेज़ आ रहे थे, डेथ्स भी बहुत सारी हो रही थी। तो उसके बीच में आपको हुआ था कोविड? सर मुझे तो दूसरी के वो वेव में हुआ भी था और होके भी पता भी नहीं चला। लेकिन जब अच्छा। जाँच करवाने हाँ, हाँ, गया तो मुझे पता कोई चला। बता रहा था कि जब मैंने दूसरा वो लगवा रहा था वैक्सीन, तो मेरे को बोला किसी ने कि आपको हुआ था लेकिन आपको पता ही नहीं चला। हाँ, हाँ, हाँ। आपके अंदर वो हैं सिम्पटम्स, अगर हाँ। आप तो घूमते-फिरते रहे, धूप में काम करते रहे, इसलिए आपको पता नहीं चला, वरना आपको हुँ। हुआ और होके भी आप सही हो गए। हुँ। इसलिए आप अगर पड़ जाते ना अगर घर पे, तो शायद पड़े ही रह जाते। मुझे पता ही नहीं लगा, मैं धूप में काम कर रहा था, तो पता नहीं धूप में इतना वो मेरे पे असर नहीं किया उसने, वायरस ने। हुँ, हुँ, नहीं तो हुआ था, होके भी सही हो गया, मुझे तो बाद में पता चला जब मैं हुँ। वैसे ही अपनी वैक्सीन लगवाने गया सेकंड डोज़ जब। हुँ, हुँ, हुँ। बाकी सर कई बार ऐसा होता है ना, गरीब आदमी तो जो रोड पे झुग्गियों में या फ्लाईओवर के नीचे पड़े हुए थे, उनको तो कोरोना हुआ भी नहीं, और हुआ भी तो वो अपने आप ही ठीक हो गए। हुँ, हुँ, हुँ। उनको कोई वो लेने की ज़रूरत नहीं थी कि पहले से कोई सेफ्टी वो लें, वो घर में ही रहें। हाँ। वो बेचारे जहाँ थे वहीं भगवान ने उनको भला कर दिया, वहीं कुछ ना हुआ उनको। हुँ, गरीबों को सच में भगवान भी सोचता है चलो इनको तो अब है ही क्या, ये तो रोड पे ही पड़े हैं। हुँ, तो इस तरह की कोई दिक्कत मैंने देखा बहुतों को नहीं हुई है। हुँ, कोई ज़्यादा एज के थे तो वो लोग ज़रूर चले गए, जिनकी 50-60 से ऊपर एज है, हुँ। वो पहले से ही कोई बीमारी से हाँ, थे तो हाँ, उनको। हाँ। तो बाकी आप मतलब एक पैसेंजर को क्या बोलते हो कि मतलब अगर आपको कि सारे पैसेंजर्स को बोलना हो कि ऐसे आपको बर्ताव करना चाहिए ऑटो वालों के साथ, अगर कुछ ऐसे वो है कि अगर आप कुछ उन्हें बोलना चाहते हो? मुझे तो ये लगता है कि सर मैं तो हर पैसेंजर को या जो भी सवारी है ये उसको इनको यही यही बोलना बोलो हाँ। उनको यही बोलना चाहूँगा कि वो ऑटो वाला वो आप ही के लिए सेवा में काम कर रहा है, और एक दूसरे पे हम इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे निर्भर हैं हम। हुँ,
उनको अगर ऑटो की ज़रूरत है, हमें भी पैसे की ज़रूरत है, तो हुँ, दोनों एक-दूसरे के लिए हम सेवा दे रहे हैं। तो हुँ, ऑटो वालों को एक वो समझा जाए कि वो भी एक काम है। हुँ, थोड़ा उसे निम्न वो ना समझें कि हाँ, यार ये ऑटो चला रहा है, क्या है तेरी हाँ, औकात क्या है, हैसियत क्या है? हाँ, ऑटो ही तो चला रहा है तू, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हेलीकॉप्टर थोड़ी ना चला रहा है। हाँ इस जी, तरह से मतलब किसी की कंडीशन देख के या जो वो कर रहा है उसके काम से उसकी हैसियत, उसकी औकात ना की जाए। बस जैसे हम सम्मान देते हैं कि सर आपको कहाँ जाना है, ऐसे ही अगर कोई रे कस्टमर भी है जो भी मिले हमें, वो भी हमें सम्मान देगा तो अच्छा लगेगा कि हाँ, सही बात है। बंदा काफ़ी सम्मान एजुकेटेड है। से वो करना चाहिए, अंदर से रिस्पेक्ट देनी सम्मान चाहिए से अंदर। व्यवहार करना है। अब हुँ, व्यवहार जो है ना सम्मान के साथ उन रेस्पेक्ट अगर सर गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट अगर हम तो दे रहे हैं आपको इज़्ज़त, आप नहीं बात क्या ब उल्टा-सीधा बोलोगे तो हम चुपचाप अपने चलते रहेंगे। तो मैं तो सवारी को यही कहना चाहूँगा कि बस आप जो भी कोई काम है, सब काम है कि कह रहा हूँ मैं, चाहे वो हुँ, स्वीपर का भी काम हो, हुँ, सभी कामों की इज़्ज़त है और उन्हें हुँ, हमें एक सम्मान की नज़रों से देखना चाहिए। कुछ छोटा-बड़ा नहीं होता काम में। जी सर, कुछ भी छोटा-बड़ा हाँ, नहीं होता, सब बराबर हैं। आप कहीं हुँ, लॉयर हैं, तो मैं भी ऑटो चला रहा हूँ। अगर पुलिस वाला है, पुलिस वर्दी में है, तो मैं भी ऑटो की वर्दी में ही ऑटो चला रहा हूँ। वो हुँ, अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। वो हुँ, हमारा चालान भी कर दें, हमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे अच्छा लगेगा कि जो भी गलत चलाए, पुलिस उन पे चालान करे, करे, हाँ, लेकिन बिना वजह ना करे। हुँ, और अ, करे भी तो फिर चालान करे, ये ना कि ऊपर से जी, जी, हाँ, हाँ, ब्राइब वो ना ले बस। हाँ, जो भी करे चालान करे और गलती है तो करे। बिना हुँ, मतलब रुकवा के जो चीज़ का कमी है वही उसी का चालान करे। हुँ, ये नहीं कि मेरे पास यूनिफ़ॉर्म न नहीं है, मैं तो वैसे पहनता हूँ, बाकी कोई नहीं पहन रहा है तो यूनिफ़ॉर्म की जगह आपने उन पे 50 वो लगा दिए, वो भी ठीक नहीं है। अगर हाँ, है जेन्युइन तो उनका चालान करना ठीक है, कमी है तो। लेकिन कमी नहीं है और उसके बावजूद भी अगर चालान कर दें इतने मोटे-मोटे कि वो भर हुँ, ही ना पाए, वो 15 दिन तक अपना ऑटो ही ना छुड़ा पाए, तो फिर तो उसके घर की कंडीशन खराब है सब। हुँ, हुँ, हुँ। बाकी अगर आप कुछ अपने ऑटो वाले भाइयों को बोलना चाहोगे, मैं तो सर तो सभी किसी के बारे में? अभी सभी मेरे जितने भी ऑटो वाले भाई हैं, जो भी मेरे को सुन रहे हैं या ये इंटरव्यू आपका देखें हुँ, कभी हुँ, कि अर्नब जी से मेरी बात हुई, तो वो है कि सर मैं तो यही बोलूँगा सभी मेरे भाई हैं कि वो महिलाओं का सम्मान करें, हुँ, सभी पैसेंजर के साथ अच्छे से पेश आएँ। हुँ, बात अगर 10-5 रुपए की है और कस्टमर को थोड़ा आगे भी जाना है, तो वो 10-5 रुपए ना देख के कस्टमर को प्रॉपर एड्रेस पे ड्रॉप करें। हुँ, जिससे उन्हें भी सेफ्टी महिलाओं को भी हाँ, सुरक्षित माहौल मिलेगा, जो गर्ल्स हैं हमारी बहनें हैं, हुँ, उनको भी लगेगा कि ऑटो वाले भैया भी कितना हमारा वो कर रहे हैं। हुँ, कि ₹10 के ₹5 के पीछे ये नहीं कि बीच रास्ते में उतर जाओ हुँ, या उनसे अच्छे से व्यवहार करें, उन्हें लगे कि कोई बाहर से आता है तो हम सर गुड़गाँव को प्रेज़ेंट करते हैं और हम दिखाते हैं कि ह जो भी हमारे ऑटो में बैठा पहली बार हमसे ही मिलता है मेट्रो से उतर के। हुँ, या कोई हुँ, एयरपोर्ट से आता है तो सही टैक्सी से बात है। आता है। हाँ, तो वो ड्राइवर से जब बात करे और अपने वहाँ जाए मुंबई, नागपुर या जहाँ भी वो फ़ॉरेनर है तो विदेश में, बोले कि यार वहाँ पे मुझे अच्छा लगा, हुँ, ड्राइवर से बात करके ही अच्छा लगा। हुँ, बस वो लगे कि हाँ, उसने मेरा सम्मान किया, मुझसे हुँ, अच्छे से बात की, प्रॉपर पैसे जो बने वो काटे और हुँ, उनकी जो कुछ पैसा जो उनका बचा है, हाँ जी, प्रॉपर बैलेंस वो रिफंड करे, ये ना कि मेरे पास खुले नहीं हैं। खुले नहीं है, छुट्टा नहीं या है, मेरे पास अब यूपीआई है तो यूपीआई लो। यूपीआई लो। यूपीआई भी नहीं लेते और कहते हैं 500 का भी खुले नहीं है, तो कस्टमर के साथ में और मैं देखता हूँ ऑटो वाले के साथ में अक्सर होते रहते। हुँ, मैं उनको यही कहना चाहूँगा मेरे भाइयों को कि आप सभी कस्टमरों के साथ महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हों, ख़ासकर बुजुर्गों के साथ अच्छे से सम्मान के साथ बात करें और उनको प्रॉपर उनका जहाँ भी ऑफ़िस या घर सही सही जगह पे उन्हें सुरक्षित उन्हें ड्रॉप करें। हुँ, हुँ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच ये करने मुझे के भी लिए। अच्छा लगा अरे! सर आपके ये साथ लेफ्ट ही में मिलके। यार, सॉरी। कोई नहीं अच्छा लेफ्ट यू बहुत अच्छा है सर। नहीं, नहीं, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, हम इसको फिर ख़त्म करते हैं। ठीक है? ठीक है, ओके।